आज इस ज्ञान सत्र में हम लोग जिस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं वह विषय है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। वस्तुतः त्रिमुनि व्याकरणम की इस परंपरा में सबसे पहले हमारे सामने पाणिनि आते हैं और पाणिनि ने जो इस विश्व को दिया है वह अद्भुत है और न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के विद्वान इसी बात से सहमत हैं कि मानव मस्तिष्क की यदि कोई आश्चर्यतम रचना है तो वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम पाणिनि की बात करते हैं तो पाणिनि कोई एक दिन में, एक क्षण में, एक वर्ष में या एक दशक में या शताब्दी में पैदा नहीं हुए। पाणिनि वस्तुतः हमारी एक दीर्घ परंपरा, सुदीर्घ परंपरा की देन है। पाणिनि से पहले भी अनेकों आचार्य हुए हैं और पाणिनि के बाद भी अनेक आचार्य हुए, पाणिनि के समकालीन भी आचार्य रहे। उन सबका इस परंपरा को समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब हम पाणिनि से पूर्व आचार्यों की बात करते हैं तो यदि आप कभी ध्यान से देखें, महाभाष्य को यदि पढ़ा जाए तो वहां पर एक कथन आता है बृहस्पति और इंद्र के विषय में। बृहस्पति इंद्राय शब्द पारायणम प्रोवाच वर्ष दिव्य वर्ष सहस्त्रम च अध्ययन कालः न च अंतम जगामः इत्यादि। तो इस बात से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि पाणिनि से पहले जो व्याकरण का स्वरूप था वो भिन्न प्रकार का था। और वो स्वरूप कैसा था? वो शब्द पारायण था, एक एक शब्द का उपदेश था। तो जो शब्दों का उपदेश करेंगे तो अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम की जो हम बात सुनते हैं कि अनंत है शब्द शास्त्र, उसको एक वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में और 12 वर्ष में भी पढ़ना संभव नहीं है। इस दृष्टि से पाणिनि का व्याकरण एक ऐसी पद्धति, एक नई विधा लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है जिसमें अनंत शब्दों को, एक अनंत शब्द राशि को एक सीमित समय में पढ़ा जा सके, समझा जा सके और उसको आगे संक्रांत किया जा सके। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, जो मेरे विचार से व्याकरण शास्त्र के उनसे बड़े कोई इतिहासकार मुझे दिखाई नहीं देते, उन्होंने अपने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में लिखा है कि व्याकरण के आदि प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने ब्रह्मा का नाम आता है और द्वितीय प्रवक्ता के रूप में बृहस्पति की चर्चा आती है, जिनका उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उसके बाद अनेक आचार्य हुए, पूरी एक लंबी परंपरा है, अनेक व्याकरणों की भी परंपरा है। उन व्याकरणों की परंपरा में कुछ ऐसे आचार्य हुए जिनका पाणिनि ने उल्लेख किया है, लेकिन कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनका पाणिनि ने उल्लेख नहीं किया, लेकिन परंपरा उनको स्वीकार करती है। जैसे स्वयं बृहस्पति का भी पाणिनि ने उल्लेख नहीं किया, इंद्र का भी उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया, भारद्वाज आचार्य का भी पाणिनि में उल्लेख नहीं मिलता। भारद्वाज का मिलता, याद रखिएगा, भारद्वाज का नहीं मिलता। जो भारद्वाज जो हैं वो भारद्वाज के गुरु या पिता हो सकते हैं। इसी तरह से भागुरी आचार्य का भी पाणिनि में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। पौष्करस की चर्चा जो है वो कात्यायन करते हैं, एक वार्तिक में वष्टि भागुर्यल्लो को अवाप्य उपसर्गयो इत्यादि के माध्यम से, उनका भी हमें कथन नहीं मिलता। इसी तरह से चारायण और बहुत सारे, गौतम, बहुत सारे आचार्यों का हमें उल्लेख पाणिनि में नहीं मिलता। लेकिन कुछ आचार्य ऐसे हैं जिनका पाणिनि स्वयं उल्लेख करते हैं। हम उनके मूल ग्रंथ अष्टाध्यायी पर हम दृष्टि डालें तो हमें वहां पर 10 आचार्यों का उल्लेख मिलता है और बाकायदा केवल नाम का उल्लेख नहीं मिलता, उनके मतों को वहां पर स्वीकार किया गया है, वैकल्पिक रूप में या नित्य रूप में। तो वो आचार्य हैं आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक और स्फोटायन। इतने आचार्यों के नाम, 10 आचार्यों के नाम हमें वहां पर मिलते हैं।
सूत्र चाहें तो हम उनकी बात कर सकते हैं। वासुप्य अपिशिले में तो अपिशली आचार्य का नाम है, ओतो गार्गस्य में गार्ग्य आचार्य का नाम है, कृषि ऋषि कृषि काश्यपस्य में काश्यपाचार्य का नाम है। इसी तरह से लंघ शाक्तायनस्य में शाक्तायन का नाम है, ऋतो भारद्वाजस्य भारद्वाज नियम के नाम से लिट लकार के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम है। लोपा शाकल्यस्य वैकल्पिक लोप करने वाला। तो इस तरह से हमें अवंग स्फोटायनस्य इत्यादि ये सारे के सारे आचार्यों के मत उन्होंने संग्रहित किए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पाणिनि जब इस धरा पर अवतरित हुए तो इतने लोग एक व्याकरण की परंपरा को अपने लेखन से, अपने कृतियों से समृद्ध कर चुके थे, जिनके पाणिनि ने उत्तर काल में मत विषय में क्या उनके नामकरण में समर्थ है। तो शायद वो पुराने शब्द तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा व्याकरण किसी भी शब्द, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी विषय के लिए, किसी भी नए प्रयोग के लिए नामकरण करने में समर्थ है। और उसका आधार है धातु प्रत्यय के आधार पर शब्दों का निर्माण करना। और इसके लिए मैं पाणिनि का जो एंसिलरी है, जो पूरक ग्रंथ है अष्टाध्यायी का उणादि कोश, उसकी तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि उणादि कोश वस्तुतः एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक विधा की तरफ संकेत मात्र है कि पाणिनि ने जिस तरह से जिन शब्दों को अव्युत्पन्न कहा जाता है, इसमें प्रकृति प्रत्यय के विभाग की कल्पना संभव भी है और नहीं भी है। तो ये दोनों धारणाएं प्रचलित हैं, उणादयो व्युत्पन्नानि, उणादयो अव्युत्पन्नानि। उणादि से सिद्ध होने वाले शब्द एज इट इज जैसे हैं वैसे ही हैं, या उनको प्रकृति प्रत्यय के विभाग के अनुसार विश्लेषित किया जा सकता है। ये दो बातें हैं। तो उन दोनों बातों में हमारा ये मानना है कि इससे आगे की बात पाणिनि करते हैं। पाणिनि ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि आपको नया शब्द यदि कोई मिलता है तो उस शब्द का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो उपलब्ध व्यावहारिक प्रयोगों में जो धातुएं हैं, क्या उस धातु का कोई अंश उस शब्द में उपलब्ध होता है। यदि उपलब्ध होता है तो उसको प्रकृति मान लीजिए, और फिर उसमें जो ऐड हुआ है, जो जुड़ा है जितना अंश, उसके अनुरूप प्रत्यय की कल्पना कीजिए। और मूल धातु के अंश में कहीं पर आपको गुण वृद्धि इत्यादि परिवर्तन दिखाई देते हैं, या गुण वृद्धि का निषेध इत्यादि परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो आप प्रत्यय के साथ में अनुबंधों की कल्पना कर लीजिए। और जब आप अनुबंधों की कल्पना कर लेते हैं तो उसी के अनुसार आपकी शब्द सिद्धि हो जाती है। इसीलिए जो उणादि के स्वरूप की बात आई है, आपने यदि काशिका को देखा हो तो उसमें एक छोटी सी कारिका कह लीजिए, छोटा सा श्लोक दिया है। वहां कहा गया है, संज्ञासु धातु रूपाणी, जो संज्ञा शब्द है, कोई भी संज्ञा शब्द, उसमें धातु रूपाणी, धातु का अंश, धातु का रूप जो है, और प्रत्ययाश्च ततः परे, उसके बाद प्रत्यय की कल्पना ये करनी चाहिए। और फिर क्या कहा, कार्याद विद्याद अनुबंधम, अनुबंध से कार्य को नहीं, कार्य से अनुबंध की कल्पना करनी चाहिए। एतत् शास्त्रम उणादिषु, बस इतना ही उणादि शास्त्र का काम है। तो इस बात से मेरा संकेत एक और भी है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा की गति को अवरुद्ध कर दिया, वो सर्वथा पाणिनि को बिना समझे कह रहे हैं, पाणिनि की आत्मा को बिना समझे ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा को चरम पर पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया है तो वो पाणिनि है। पाणिनि की जो व्याकरण की विश्लेषण की पद्धति है, उसमें नए शब्दों को भी विश्लेषित करने का सामर्थ्य है। दूसरी भाषाओं के यदि शब्द आते हैं तो उन भाषाओं के शब्दों को भी विश्लेषित किया जा सकता है। यह हमारे व्याकरण में एक सामर्थ्य है। तो इसलिए पाणिनि के ऊपर एक जो दोष लगता है कि पाणिनि ने व्याकरण बना करके संस्कृत भाषा के विकास को अवरुद्ध कर दिया, ये एक बहुत बड़ा आक्षेप है। जैसे कि मैंने अभी चलते चलते से एक पंक्ति सुनी थी कि यदि इसको विश्व भाषा मान लिया जाता, वैदिक भाषा न मान करके, तो संस्कृत का बहुत अधिक विकास होता, संस्कृत आज जन जन की भाषा होती। मैं इस बारे में एक बात कह देना चाहता हूं कि इस संस्कृत भाषा को विश्व भाषा ही मानना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि वेद की भाषा तो एक सीमित साहित्य की भाषा है, और भाषा को यदि आप एक चार दीवारी में बंद कर दोगे
तो भाषा कभी विकास को प्राप्त नहीं होती। और उसका प्रमाण हमारे पास है। जो लोग ये कहते हैं कि भाषा का विकास अवरुद्ध हो गया, वो सर्वथा भाषा की प्रकृति से परिचित नहीं। आप देखिए, वैदिक भाषा में, जो वैदिक भाषा ऋग्वेद की है, यजुर्वेद की भाषा में उससे बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। उसके बाद आप ब्राह्मण ग्रंथों पर आते हैं तो वहां भी और आपको अंतर दिखाई देता है। और जब आप महाकाव्यकालीन भाषा में आते हैं, रामायण और महाभारत की भाषा को देखते हैं, वह भाषा आपको बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। और वर्तमान की जो हमारी साहित्य की भाषा है, उसको आप देखते हैं, जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, उस संस्कृत में आपको और भिन्नता दिखाई देती है। तो यदि भाषा को रोकने की बात होती, प्रवाह को अवरुद्ध करने की बात होती, तो उसको वैदिक भाषा पर ही रुक जाना चाहिए था। उससे महाकाव्यों की संस्कृत, जो कि एक तरह से मिक्स्ड है, और उसके बाद में जो क्लासिकल संस्कृत, जिसमें कालिदास, भास, बाणभट्ट इत्यादि बाद के भवभूति और जितने भी कवि हुए हैं वो आते हैं, और आज तक जो रचनाएं होती हैं वो रचनाएं नहीं हो पाती। तो मेरी दृष्टि से पाणिनि की भाषा में, पाणिनि के भाषा विश्लेषण में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि पाणिनि से इतर या पाणिनीय व्याकरण से जो शब्द सिद्ध नहीं होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाणिनि स्वयं दूसरे आचार्यों के मतों को स्वीकार करते हैं, तो क्या वो भाषा के विकास को अवरुद्ध करने की बात करते हैं? तो मेरी दृष्टि से ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पाणिनि जो हैं वो एक ऐसे आचार्य हैं जो भाषा को अवरुद्ध नहीं करते, बल्कि जो प्रचलित भाषा है उसको विश्लेषित करने का कार्य करते हैं, विश्लेषण की एक पद्धति देते हैं, और एक साइंटिफिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको देने का वो वहां पर कार्य करते हैं। अब मैं आता हूं पाणिनि के व्याकरण के स्वरूप के ऊपर, जो कि उसका अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, पाणिनि की मोटी मोटी 3-4 चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जनरली, कि पाणिनि ने अनुवृत्ति का प्रयोग किया, पाणिनि ने प्रत्याहारों का प्रयोग किया, अनुबंधों का प्रयोग किया, या असिद्ध प्रकरणों का प्रयोग किया। ये मोटी मोटी सी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन यदि हम बारीकी से देखें तो पाणिनि की व्याकरण में इतनी युक्तियों का प्रयोग हुआ है, इतनी विशेषताएं हैं कि वो अपने आप में अद्भुत हैं। सबसे पहले उन्होंने वर्णानुक्रम, जो वर्णमाला का अनुक्रम था, उसको बदला। उसको इसलिए नहीं बदला कि जो पुराना वर्णानुक्रम था वो उपयोगी नहीं था, वो किसी तरह से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। वो पाणिनि की स्कीम के अंतर्गत फिट नहीं था। पाणिनि को ई के स्थान पर यण करने थे, तो ई उ रील री चारों एक साथ उसको चाहिए, य व र ल चारों एक साथ में चाहिए, ज ब ग ड़ द ये पांचों वर्ण एक साथ में चाहिए, ख फ छ ठ थ च ये ख फ छ ठ थ ये पांचों एक साथ में चाहिए, च ट त क प ये एक साथ में चाहिए, और उसी क्रम में चाहिए। तो उनका क्रम अपने व्याकरण की आवश्यकता के अनुरूप उनको निर्धारित करना था। इसलिए उन्होंने, ये कहिए कि माहेश्वर के वर्णानुक्रम को लिया, या कहिए कि उन्होंने स्वयं उस क्रम को निर्धारित किया, जो भी हमारी धारणाएं हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि उन्होंने इस क्रम को स्वीकार किया। तो उनकी पहली विशेषता जो थी, वर्णानुक्रम का परिवर्तन था। उसके बाद जो उनकी दूसरी बड़ी विशेषता है वो है इत संज्ञा का प्रयोग। अब हम ये देखते हैं कि इत संज्ञा का क्या प्रयोग है, तो आपको और हमें लगता है कि इत संज्ञा का प्रयोग केवल एक स्थान पर विशेष रूप से हमें दिखाई देता है, वो है प्रत्याहार। लेकिन पदे पदे एक हर सिद्धि में, हर शब्द की साधन प्रक्रिया में, हर स्वर के विधान में आपको कहीं ना कहीं अनुबंध का प्रयोग दिखाई दे जाएगा। अब सबसे पहले हम प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहारों का निर्माण हम माहेश्वर सूत्रों से ही करते हैं। क्रियाण, अच इत्यादि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये निर्माण अनियंत्रित नहीं है। ये बाकायदा सोची समझी एक निश्चित पद्धति के अनुरूप होता है, और उसका विधान उन्होंने किया है आदिर अंत्येन सहिता। आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर अपने स्वरूप का और मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा होता है, उनका ग्रहण कराता है, ऐसा कहता है। इसमें मैं एक बात और स्पष्टीकरण आपको करना चाहता हूं, वो ये कि जब आदि पढ़ा गया आदिरंत्येन संहिता में, तो वहां वर्ण का वो विशेषण नहीं है। आदि मतलब आदि, और आदि क्या हो सकता है? आदि एक वर्ण भी हो सकता है, आदि एक शब्द हो सकता है, आदि एक प्रत्यय हो सकता है, आदि एक धातु हो सकती है। आदि का मतलब एक इकाई। यदि वर्ण इकाई है तो वर्ण लिया जाएगा,
यदि प्रत्यय इकाई है तो प्रत्यय लिया जाएगा, धातु इकाई है तो धातु लिया जाएगा। इसलिए प्रत्याहार केवल माहेश्वर सूत्रों में जो वर्णमाला में अनुपठित वर्ण है उनसे ही और उनका ही निर्माण करने के लिए उपयुक्त होते हो, ऐसा नहीं है। उसका प्रत्ययों में भी भरपूर प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आपके सामने बहुत प्रसिद्ध है सूत्र सुप्तिंग अंतम पदम, पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, जहां सुप और तिंग दोनों प्रत्याहारों का ग्रहण होता है और वहां वर्णों का ग्रहण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आदि को लिया गया है सु को, और सु जो है वो एक वर्ण नहीं है, आदि वर्ण तो सकार है। यदि वर्ण का हम वहां पर ग्रहण करेंगे तो हमें स्प या सप आपको बनाना चाहिए था, सुप हम नहीं बना सकते थे। और फिर यदि इकाई के रूप में सु को न लेकर के वर्ण को लेते हैं तो औ तो आ जाता, लेकिन जस जो है उसमें अनुबंध का लोप करने पर भी अस बसता है, तो आकार का ही ग्रहण हो पाता, सकार का ग्रहण नहीं हो पाता। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती। तो वहां पर वर्ण जो है वो आदि का विशेषण नहीं है, वो एक यूनिट को रेखांकित करता है। वो वर्ण हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है या धातु हो सकती है। तो इसी तरह से तित सी इत्यादि में जो आदि में ती है उसको ले लिया गया, पै को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो अनुबंध है। अनुबंध का मतलब ही यह है, अनु पश्चात पीछे से जिसको बांध दिया गया है, जोड़ दिया गया, अनुबंधितेति अनुबंध है, जिसको मूल का हिस्सा नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे सर पर कोई टोपी रख दे, तो टोपी जो है वो मेरे साथ जुड़ी हुई तो है, लेकिन मैं जब चाहूं उसको उतार करके रख सकता हूं, फिर भी मेरा स्वरूप वही रहेगा जो है। टोपी जो है वो मेरी सिर की ठंड से, सर्दी से रक्षा के लिए हो सकती है। शरीर पर पहने हुए वस्त्र मेरी सुरक्षा के लिए हो सकते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। इसलिए तिप इत्यादि में जो पकार आदि अनुबंध जोड़े गए हैं, जिनको हम इत संज्ञा करके निवृत्त कर देते हैं, जिनका लोप कर देते हैं, उनको मूल का हिस्सा नहीं मानते। इसलिए आदि वर्ण का वहां पर आदि का जो ग्रहण किया जाता है, तो सुऔजस इत्यादि में सु का, तिप्तस इत्यादि में ती का ग्रहण होता है। अनुबंध रहित स्वरूप का ग्रहण वहां करते हैं। अंत में फिर प्रश्न ये उठता है कि अंत में प को क्यों ग्रहण कर लेते हैं, सुप में भी तो केवल सु ही बसता है। तो वहां आदि अंत्येन सहेता में इता वहां पर पढ़ा गया है, जो इत संज्ञक है, और इत संज्ञक वर्ण ही है, समुदाय इत संज्ञक नहीं है, इसलिए उसका ग्रहण किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्याहार केवल इनमें ही नहीं बनते, बल्कि प्रत्ययों में भी बनते हैं, धातु में भी। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, प्रिय चानु प्रयुज्यते लिटि, लिट लकार में एधान चकार, एधाम बभुव, एधामास, और इसी तरह के जो निजंत से लिट, जो भी प्रत्यांत शब्द आ जाते हैं उनसे लिट लकार जो धातु बन जाते हैं प्रत्यांत शब्द, जैसे सन, अंत्यांग, अंत्यांग, लोगांत, निजंत, उनमें लिट लकार का जब प्रयोग होता है तो वहां पर क्री का अनुप्रयोग होता है, आम का लुक होने के बाद। तो वहां पर क्रिय पढ़ा हुआ है, और क्रिया से बेसिकली हम सामान्य रूप से क्रिय धातु लेते हैं, डुक्रिय करने, लेकिन वहां पर भी क्रिय प्रत्याहार का ही ग्रहण किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्याहारों के रूप में हम केवल वर्णों को ही ग्रहण नहीं करते, प्रत्यय भी हो सकते हैं, धातु इत्यादि भी हो सकते हैं। तो ये पहली बात थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। अब प्रत्याहारों का एक दूसरा उपयोग आप देख सकते हैं कि जब स्थानीय और आदेश की बात होती है या आगम और आगमी की बात होती है, तो जितने भी आगम हैं उनके स्थान के निर्धारण का कार्य अनुबंध के आश्रित ही होता है। यदि कहीं पर आप कोई तुक आगम करना है, जैसे ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, आकृत्य इत्यादि में, प्रकृति इत्यादि में, तो वहां पर तुक आगम धातु का अवयव कहां बनेगा, ह्रस्व को आगम कहा गया, तो ह्रस्व के कहां बैठेगा, पहले बैठेगा या बाद में बैठेगा, पहले उसका स्थान होगा या बाद में होगा। तो इसका निर्धारण करने के लिए पाणिनि ने आद्यंतो टकितो सूत्र का विधान किया कि जो टित होगा तो आदि में बैठेगा। तो जैसे लुंग लंग लृक्ष उदात्त अभवत इत्यादि में अट का आगम होता है, तो वो धातु की आदि में बैठता है, आदि में अवयव बनता है, और जो तुक इत्यादि होते हैं वो बाद में बैठते हैं, बाद में अवयव बनते हैं। तो स्थान, यहां पर स्थान के निर्धारण के लिए, आगम के स्थान के निर्धारण के लिए अनुबंधों का प्रयोग हुआ है। यदि मित है तो मित अंत्यात तरह से हम उसको देखते हैं कि अंतिमत से परे होता है। नुम इत्यादि का आगम उसी श्रेणी में आते हैं। जैसे इदी तो नुम धातु से, इदित धातु से नुम आगम करते हैं, तो नुम आगम जो होगा वो अंतिमच के बाद होगा। जैसे विद धातु है, विधि, और उससे विंदते जब हम बनाते हैं तो
न का नुम का आगम जो है इकार के बाद होता है, और इसी तरह से दूसरी धातुओं में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुबंधों का दूसरा प्रयोग। ये तो हमने बात की आगम की। अब आदेश की बात करें तो आदेश का निर्धारण वो उद्देश्य नहीं है। आदेश जिसके स्थान में होता है उस स्थानीय का निर्धारण भी अनेक बार अनुबंध पर आधारित होता है। कभी कभी उसके वर्णों की संख्या पर हो जाता है, अनेक अनेक अल है तो पूरे के स्थान पे होगा, लेकिन जहां शकारित कर दिया गया है तो जो शित अनुबंध है वो भी स्थानीय का निर्धारण करता है। अनेकाल शित सर्वस्व पूरे के स्थान में होगा, नित है तो अंतिम के स्थान में होगा। ये जो स्थानीय के निर्धारण के लिए भी अनुबंधों का प्रयोग किया जाता है, गुण और वृद्धि के लिए और गुण और वृद्धि के अभाव के लिए, इन दोनों ही कार्यों के लिए और इस तरह के अन्य कार्यों के लिए भी हम अनुबंधों का प्रयोग देखते हैं। नित है तो अचवर्णीति से वृद्धि हो जाती है अजंतंग को, अतः उपधाया से उपधा को वृद्धि हो जाती है, और तद्धित प्रकरण में किति च इत्यादि से कित प्रत्यय परे होने पर भी वृद्धि हो जाती है। तद्धितेश्व चामादेश से हित नित, यदि तद्धित प्रत्यय परे हो तो आदियच को वहां भी वृद्धि होती है। तो वृद्धि के विधान के लिए भी इनका वृद्धि किसके स्थान में होगी, किस परिस्थिति में होगी, इसके निर्धारण के लिए भी यहां कित इत्यादि को कित नित नित इत्यादि जो है उनका यहां पर प्रयोग किया गया है। इसी तरह से निषेध के लिए किंगति च इत्यादि में तो कित और नित को निमित्त मानकर जो गुण वृद्धि होते हैं वो नहीं होते, तो यहां उसके निषेध के लिए हुआ है। इसी तरह संप्रसारण के लिए भी प्रयोग होता है। वचिस्वपी यजादि नाम किति, यजादि धातुओं को कित परे होते पर होने पर संप्रसारण होता है। तो ये जो अनुबंधों का प्रयोग है इस तरह के कार्यों के लिए भी होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं। जैसे मैं स्वर के विधान के बारे में बात करूं तो यदि प्रत्यय में तकार की संज्ञा कर दी गई है तो तित स्वरितम, वह शब्द स्वरित हो जाता है। यदि चित है तो चितः सूत्र से एक अलग स्वर का विधान होता है। कित है और तद्धित प्रत्यय है तो तद्धितस्य कितः से अलग स्वर का विधान होता है। नित और नित प्रत्यय है तो वो अलग तरह का विधान होता है। नित्यादि नित्यम से नित और नित परे रहने पर आदि को वृद्धि होती है। और यदि पित है तो अलग स्वर का विधान होता है, अनुदात्तौ सुपितौ से। तो ये जो स्वर का विधान है ये भी काफी अंशों में हमारे अनुबंधों के ऊपर आश्रित होता है। तो ये अनुबंधों का वैशिष्ट्य है जो पाणिनि ने इसमें प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि इतना सा छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं पाणिनि के दूसरे वैशिष्ट्य की तरफ, जहां पाणिनि प्रत्याहारों का प्रयोग करते हैं। आप उसको देख चुके हैं, ई क्रियाण अच इत्यादि कह दिया तो उससे बहुत लाघव आ गया है, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सबको मालूम है। इसके बाद तीसरा जो है एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, महत्वपूर्ण तत्व है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से पाणिनि ने बहुत सारे विस्तार को समाप्त कर दिया, फैलाव को रोक दिया। और ये बिल्कुल एक ऐसी टेक्निक थी जो समाज में प्रचलित है, प्रचलित थी और प्रचलित रहेगी। उसी टेक्निक को पाणिनि ने सिस्टमेटाइज कर दिया, उसको एक व्यवस्था के अंतर्गत ढाल दिया। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। जब हम लोग किसी अपने परिचित के यहाँ, मित्र के यहाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ, किसी ऑफिस में जाते हैं और हम पाते हैं कि वहां दरवाजा बंद है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम नॉक करते हैं। जब नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन? इधर से हम भी आवाज देते हैं, मैं, या अपना नाम बता देते हैं। ये एक प्रकार की कार्य करने की पद्धति है। अब यदि मैं इन सारी चीजों को अनुवृत्ति से जोड़ करके, और पाणिनि ने जो वर्बल एलिमेंट को छोड़ा है, इसकी इन दो तत्वों को लेकर के मैं बात करना एक साथ चाह रहा हूं कि दो पाणिनि ने काम किए। सूत्र को छोटा बनाने के लिए अनुवृत्ति का प्रयोग किया और किसी भी सूत्र में क्रियापद का प्रयोग नहीं किया। ये दोनों ऐसी विधा थी जो हमारे यहां लोक में प्रचलित थी। दूसरी विधा की जब हम बात करते हैं, हम कक्षा में पढ़ाते हैं और मुझे यदि किसी एक विद्यार्थी से कुछ पूछना होता है तो मैं कहता हूं कि देवदत्त खड़े हो जाओ, फिर मैं कहता हूं यज्ञदत्त तुम भी, फिर मैं कहता हूं श्याम तुम भी, राम तुम भी, और इस तुम भी कहते हुए मैं पूरी लाइन को खड़ा कर देता हूं। लेकिन मैं एक ही जगह पर क्रियापद का प्रयोग करता हूं कि देवदत्त खड़े हो जाओ, राम तुम भी, श्याम तुम भी, यज्ञदत्त तुम भी। जब हम इतना कहते हैं तो वो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, जबकि वस्तुतः मैंने उनको खड़ा होने के लिए किसी क्रियापद का प्रयोग किया ही नहीं।
उसमें आदेशात्मक कोई शब्द था ही नहीं। तो वो कहां से लिया गया? तो वो हमारे व्यवहार में आता है कि एक व्यक्ति को जो बात कही गई, फिर दूसरे व्यक्ति से उसके तत्काल बाद या उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, तो जो बाद वाला व्यक्ति है, पहले वाले व्यक्ति को कहे गए वाक्य से खड़े हो जाओ इस पद को लेता है, अपने लिए कहे गए उस वाक्यांश के साथ में यज्ञदत्त तुम भी उसके साथ में जोड़ता है, और फिर पूरा अर्थ जान लेता है कि तुम भी खड़े हो जाओ। आचार्य का जो कहने वाला है उस व्यक्ति का ये उद्देश्य है। तो इस प्रकार से वो अपनी जो सामने वाले का जो कथन है उसको पूरा कर लेता है। पाणिनि ने क्या किया? पाणिनि ने इस व्यवस्था को एक स्वरूप प्रदान किया और कहा कि आप भी इस तरह से एक बार शब्द बोलने के बाद दोबारा प्रयोग मत करना। मेरे व्याकरण में इस विधा को अपनाया गया है और इसके लिए उन्होंने एक चिन्ह बनाया। उन्होंने कहा कि सारे शब्द ऐसे नहीं हैं जिनको हम ऐसे करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम एक स्वरित का चिन्ह लगाएंगे। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो स्वर प्रक्रिया है उसमें प्रयुक्त स्वरित को उन्होंने इसके लिए एक विधा के रूप में प्रयुक्त किया और कहा कि स्वरितेन अधिकार, स्वरित से हम अधिकार को जानते हैं। पाणिनि ने अनुवृत्ति के लिए अधिकार शब्द का प्रयोग किया है। अनुवृत्ति बाद वाले जो आचार्य हैं, जो व्याख्याकार हैं, ये उनका एक प्रयोग है, अर्थात हालांकि इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अधिकार का मतलब है उसका क्षेत्र, जहां तक वह अपने कार्य में सक्षम है। जैसे हम कहते हैं भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र में, मैं यहां तक काम कर सकता हूं, ये एरिया मेरे अधिकार में है, मैं इससे आगे बात नहीं कर सकता। तो अधिकार क्षेत्र का भी अभिप्राय वही होता है कि जहां तक वह शब्द अनुवर्तन करता है वहीं तक उसका क्षेत्र होता है। तो अनुवृत्ति और अधिकार में बहुत अंतर नहीं है, हम इस बात को जान ले, लेकिन एक बारीक अंतर आएगा, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो पाणिनि ने अनुवृत्ति का या अधिकार का जहां प्रयोग किया, एक स्वरित का चिन्ह लगाया। यद्यपि आज वह स्वरित का चिन्ह हमें नहीं मिलता, कारण है उसका कि हम लोगों ने अपने व्यवहार से स्वरों को त्याग दिया है। दो चीजों को पाणिनि की जो हमें अष्टाध्यायी पढ़ते समय दिक्कत आती है, जो हमें दिखाई नहीं देती और हमें केवल परंपरा से प्राप्त करना पड़ता है, वो दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण ऐसी समस्या हमारे सामने आती है। एक है स्वरों का प्रयोग। पाणिनि ने अनेक स्थानों पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग अपने सूत्रों में किया, अपनी धातुओं में किया और उनके आधार पर सूत्रों का निर्माण भी किया। जैसे देखिए, जो आपका आत्मनेपद और परस्मयी पद विधान है, उसमें अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अनुदात्तेत और ङित धातुओं से आत्मनेपद तो ङित की बात तो समझ में आ गई, हमने अनुबंध लगाया। लेकिन अनुदात्तेत क्या है? तो जहां स्वर अनुदात्त था और वह इत्संजक हो गया, उसका लोप हो गया, ऐसी यदि धातु है तो उससे आत्मनेपद होता है। जब स्वरित इत है और क्रिया का फल कर्ता को मिलता है, तो स्वरित इत कर्ता भी प्राय क्रियाफल से आत्मनेपद हो जाएगा। तो दोनों ही स्थानों पर हम अनुदात्त और स्वरित को परस्मयी पद और आत्मनेपद के नियंत्रक के रूप में वहां पर देखते हैं। इसी तरह से ईटागम में भी हम इनका प्रयोग देखते हैं। आर धातु का शेड वाला दे, ठीक है, तो उसमें जहां निषेध किया गया है एकाच उपदेशे अनुदात्ता, धातु जो एकाच है और अनुदात्त भी, अर्थात उसमें अनुदात्त का चिन्ह, तो आज हमें कहीं अनुदात्त मिलता नहीं है, ना हमें स्वरित मिलता है, ना उदात्त मिलता है। तो इस बात को हम केवल एक ही आधार पर जान सकते हैं और वह है हमारे पास में परंपरा। परंपरा दो तरह की है, एक लिखित परंपरा है, एक मौखिक परंपरा है। मौखिक परंपरा से तो अब हम लगभग दूर होते जा रहे हैं। लिखित परंपरा में हमारे सामने चीजें आ जाती हैं और हम जब धातुएं पढ़ते हैं, भू सप्तायाम एद वृद्धोष्पद संघर्षे गाधि प्रतिष्ठा लिप्सुर ग्रंथे च बाध्री विलोडने, उसमें हम कहते हैं उदात्ता उदात्तेत है। वो धातुएं उदात्त भी हैं और ऐसी हैं जिनके वर्ण उदात्त थे, उनकी संज्ञा भी हुई है। तो ऐसा कह करके हम वहां पर संकेत मात्र कर देते हैं, कंठ से उसका उच्चारण नहीं करते। तो ये एक समस्या हमारे सामने आती है। दूसरी समस्या है, वो है अनुनासिक की। पाणिनि ने अनुनासिक का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया है। उपदेशज अनुनासिक सूत्र ही ये बताता है कि वो अनुनासिक का प्रयोग हर जगह करते हैं और जहां पर अनुनासिक आच मिलता है उपदेश में, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो ये जो हमारे सामने समस्या आती है, इसलिए आती है कि वो परंपरा में चीजें छूट गई है। मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से अनुबंधों की, अनुवृत्ति की और साथ में जो काल में मतों को अपने ग्रंथ में, अपने शास्त्र में संग्रहित किया। पाणिनि का क्या वैशिष्ट्य है, ये बात जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। पाणिनि का जो वैशिष्ट्य है वो अपने शास्त्र की दृष्टि से है।
कि उन्होंने शास्त्र का जो स्वरूप निर्धारण किया, शास्त्र को जो बनाया, वो बिल्कुल एक भिन्न प्रकार का शास्त्र था। भाषा की दृष्टि से, प्रतिपादन की विधा की दृष्टि से वो बिल्कुल एक नई प्रकार की विधा थी। आप देखते हैं कि प्रातिशाख्यों में हमने सबने, जो प्रबुद्ध विद्वत लोग यहाँ बैठे हैं या जो शोधार्थी गण बैठे हैं, उन्होंने प्रातिशाख्यों के बारे में पढ़ा होगा और प्रातिशाख्यों को भी पढ़ा होगा। तो आप वहां देखते हैं कि वहां संधि विषयक विधान मिलते हैं, लेकिन उनकी सूत्रात्मक शैली भी बहुत विस्तृत हो जाती है। कहीं कहीं पर वो स्वरों की बात प्राय करते हैं, तो वो भी कोई विशेष ऐसा नहीं है, वो पूरा शब्द देते हैं और उसमें स्वर का निर्धारण कर देते हैं। उसमें शब्द संरचनागत जो प्रकृति प्रत्यय के आधार पर स्वरों का निर्धारण वहां पर भी दिखाई नहीं देता। तो लेकिन पाणिनि ने क्या किया है, पाणिनि ने कुछ व्याकरण के ऐसे नियम बनाए कि जो शब्द की संरचना में ही व्याप्त जो स्वरों का प्रकार है उसको अभिव्यक्त कर सके। तो ये बात उनकी एक बड़ी बात थी जो उनसे हट करके है। दूसरी बात पाणिनि के बारे में जिसको हम कहें कि पाणिनि का व्याकरण अत्यंत संक्षिप्त व्याकरण है। लगभग 4000 सूत्रों में 2976 या 78 सूत्रों में उन्होंने संपूर्ण वांग्मय के शब्दों को सिद्ध करने के लिए अपने शास्त्र का निर्माण किया। यदि इनमें माहेश्वर सूत्रों को भी जोड़ दिया जाए तो और 14 या 15 सूत्र बढ़ जाते हैं। दोनों परंपराएं हैं, कुछ लोग इन सूत्रों को 14 मानते हैं, कुछ अथ शब्दानुशासनम को पाणिनि की रचना मानते हैं। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि अथ शब्दानुशासनम से लेकर के और ऐ उन रील रिक ए ओंग ऐ औच और अंत में शशसर हल तक जो सूत्र हैं, जिनको हम 14 सूत्र कहते हैं, वो वस्तुतः 15 सूत्र ही हैं। और इन 15 सूत्रों को भी पाणिनि की रचना मानने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसका कारण भी है, भाष्यकार स्वयं इन सूत्रों के उपदेश की बात करते हैं। किमर्थो वर्णानाम उपदेश है के बारे में वो बात करते हैं। तो वो जो वर्णों के उपदेश की बात कहते हैं तो कहते हैं वृत्ति समवायार्थ है। का नाम वृत्ति, को नाम वृत्ति समवाय, फिर बताते हैं वर्णानाम क्रमेणोपदेश है। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि किस लिए इसका उपदेश है, तो कहते हैं कि प्रत्याहारार्थम। जब हम यहां आकर के टिकते हैं कि प्रत्याहार के निर्माण के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है, तो एक बात देखने वाली है, इससे पहले, पाणिनि से पहले प्रत्याहार पद्धति का उल्लेख हमें अन्य व्याकरणों में नहीं प्राप्त होता। और ऐसी स्थिति में प्रत्याहार के लिए वर्णों का जो उपदेश है, यदि किसी आचार्य ने किया है तो फिर वो केवल पाणिनि ही हो सकते हैं। ये एक पहला तर्क इनके संदर्भ में दिया जा सकता है कि जो जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, वस्तुतः वो पाणिनि की ही रचनाएं हैं। दूसरा एक तर्क सामान्य आचार्यों के व्यवहार को, आचार्यों के सामान्य व्यवहार को देख करके दिया जाता है कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनको प्रारंभ करने की एक विधा है, एक परंपरा है। आप देखेंगे कि जब हम मीमांसा शास्त्र को प्रारंभ करते हैं तो उसका पहला ही सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। जब हम योग दर्शन को प्रारंभ करते हैं तो पहला सूत्र हम पाते हैं अथ योगानुशासनम। जब हम सांख्य को शुरू करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये जो हम शास्त्रों की विधा देखते हैं कि कोई भी शास्त्र अथ शब्द से प्रारंभ होता है, तो पाणिनि में ऐसी कौन सी बात है कि उस शास्त्र को अथ से प्रारंभ न माना जाए। तो वस्तुतः अथ शब्द के साथ ही पाणिनि अपने शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, ऐसा मानना पड़ता है। लेकिन इसके विपक्ष में एक तर्क मिलता है कि पाणिनि की ही रचना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाष्यकार ने जब ये कहा कि मंगल वृद्धिरादि सूत्र पर ही कहा मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि च भवन्ति, तो वो मंगल शब्द के आदि में मंगल के लिए आदि में वृद्धि शब्द की वो बात करते हैं। ये आदि और फिर बात कहते हैं मंगल मध्यानि, तो भुवादो धातु में जो वा ग्रहण है उसको फिर मंगल के लिए कहते हैं। तो क्या जो मध्य है उस अष्टाध्यायी के मध्य में भुवादो धातु सूत्र आता है? आप देखेंगे कि बिल्कुल भी वो मध्य में नहीं है, बहुत
बहुत प्रारंभिक स्थिति में ही उसका पाठ हो जाता है। तो मध्य जो है वो मध्य का वाचक नहीं है, आदि भी बिल्कुल आदि का वाचक नहीं है। ये एक लूज सा स्टेटमेंट है, एक सामान्य सा स्टेटमेंट है, एक सामान्य सा कथन है कि आदि का मतलब प्रारंभ में। तो जहां सूत्रों के द्वारा हम कार्यों का प्रारंभ कर रहे हैं, वो तो वर्णमाला का परिगणन है, जो व्याकरण का स्वरूप हम देना चाहते हैं वो यहां से प्रारंभ होता है। इसलिए उन्होंने कहा मंगल आदिनी शास्त्राणी प्रथन्ते। तो मंगल आदि कहने के लिए वृद्धि शब्द को अभिप्राय इतना मात्र हो सकता है, वर्बल एलिमेंट है, जो क्रिया भाग है उसके छोड़ने की। तो मैंने अनुवृत्ति के बारे में आपको बताया कि अनुवृत्ति वो तत्व है जिसको एक बार पाणिनि प्रयोग करने के बाद एक शब्द को बार बार उसका प्रयोग नहीं करते, उसकी आवृत्ति करते हैं। लेकिन वह अनुवृत्ति अनेक प्रकार की हो सकती है और उस अनुवृत्ति में कुछ विशिष्ट बारीकियां हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं पहले अनुवृत्ति के स्वरूप की बात करता हूं, फिर उसके वैशिष्ट की बात करूंगा। इसके स्वरूप में हम देखें तो 3 प्रकार की अनुवृत्तियां हमारे पास में उपलब्ध होती हैं। पहली है गंगा प्रवाह की तरह। गंगा प्रवाहवत का मतलब है कि जैसे, या नदी प्रवाह की तरह, कि जैसे नदी का पानी निरंतर प्रवाहित होता रहता है, पृथ्वी के किसी भी अंश को वो छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि एक स्थान पर वह कहीं पृथ्वी के उस तल को स्पर्श न करता हो। इसी तरह से जो अनुवृत्ति है वो इस तरह से जाती है कि जहां तक वो जाती है वो सब जगह सभी सूत्रों को स्पर्श करती हुई जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको नदी प्रवाहवत या गंगा प्रवाहवत अनुवृत्ति कहा जाता है। दूसरी अनुवृत्ति है वो है मंडूक प्लुत गति से। मैं गंगा प्रवाहवत अनुवृत्ति का एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं, आप लोगों के सामने है। उपदेशज अनुनासिक में उपदेश पद की अनुवृत्ति बाद के सभी सूत्रों में 6 सूत्र हैं उनमें जाती है। हलंत विभक्त तुष्मा आदि इत्यादि में जाती है और इसी तरह से इत की अनुवृत्ति भी सब में जाती है। मंडूक प्लुति का अर्थ है कि जहां एक सूत्र को लांग करके या अधिक सूत्रों को लांग करके अनुवृत्ति जाती है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा नवेति विभाषा, उसमें न वा इति पद वहां पर पढ़ा गया है और उसके बाद इति पद की कहीं अनुवृत्ति नहीं आती, लेकिन अदर्शनम लोपह में इति पद की अनुवृत्ति जाती है। तो ये बीच के सूत्रों को स्पर्श नहीं करती, लेकिन इतने सूत्रों को लांग करके वहां वो जाती है। तो इस तरह से ये जो अनुवृत्ति है ये मंडूक प्लुत गति से कहलाती है, क्योंकि जैसे मेंढक एक स्थान पर जब होता है उससे दूसरे स्थान पर जाता है तो वह लांघ करके जाता है, तो बीच में बहुत सारे स्थान को वो छोड़ देता है, उसको स्पर्श नहीं करता। वैसे ही ये अनुवृत्ति ऐसी होती है जो सभी सूत्रों में नहीं जाती, बल्कि कुछ सूत्रों को छोड़ करके आवश्यकता के अनुसार जाती है। दूसरा प्रकार है। इसका एक उदाहरण बहुत नजदीक से मैं आपको देता हूं, आपको और ज्यादा स्पष्ट होगा। आपने 3 सूत्र लगातार पढ़े होंगे अष्टाध्यायी के। पहले 3 सूत्र हैं वृद्धि रादैच, अदेंग गुण है, इको गुण वृद्धि। उसमें कहा जाता है कि वृद्धि रादैच से वृद्धि पद और अदेंग गुण से गुण पद की अनुवृत्ति इको गुण वृद्धि सूत्र में आती है। और फिर हम कहते हैं गुण शाद वृद्धि शाद इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकैति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। जहां गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा कह करके गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, वहां षष्ठ्यंत इकह पद उपस्थित होता है। ये वहां अर्थ दिया गया। यहां जो विचारणीय बात यह है कि गुण के तो तत्काल बाद अदेंग गुण में जो गुण पद है उसके तत्काल बाद इको गुण वृद्धि है, लेकिन जो ऊपर सूत्र है वृद्धि रादैच उसमें जो वृद्धि पद है उसके और इको गुण वृद्धि के बीच में तो अदेंग गुण सूत्र आ गए हैं। तो वृद्धि रादैच सूत्र का वृद्धि पद बिना अदेंग गुण को स्पर्श किए एक सूत्र को लांग करके उसके बाद वाले इको गुण वृद्धि सूत्र में उपस्थित हो जाता है। तो ये अनुवृत्ति भी मंडूक प्लुत गति से मानी जाती है। और इस तरह के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, हम उनको देख सकते हैं। चलिए इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात जो बाद में कहने वाला था मैं आपको और बता देता हूं। वो ये कि अनुवृत्ति जिस रूप में किसी सूत्र में पढ़ी गई है वह पद उसी रूप में आगे जाए यह आवश्यक नहीं होता है। वहां प्रसंग के अनुसार हम उस विभक्ति के अर्थ को बदल सकते हैं। इसलिए एक अनुवृत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत है अर्थवशाद विभक्ति विपरिणामो भवति। अर्थ का अभिप्राय है प्रयोजन। जब प्रयोजन होता है उस प्रयोजन के वशीभूत हम विभक्तियों को बदल देते हैं। जैसे
इको गुण वृद्धि सूत्र में जब हम गुण लाते हैं और वृद्धि लाते हैं तो ये प्रथमांत पद नहीं रहते भाई, प्रथमांत तो वहां पहले ही है। इको गुण वृद्धि में गुण वृद्धि प्रथमांत द्विवचन है, तो फिर दूसरा प्रथमांत पद लाने की आवश्यकता नहीं थी। तब वहां कहा कि यहां पर ये गुण के द्वारा वृद्धि के द्वारा ऐसा अर्थ करना है, तो गुण को गुणेन में और वृद्धि को वृद्ध्या में आप बदल दीजिए, तृतीयांत पद में बदल दीजिए, या गुण और वृद्धि को इकट्ठा कर दीजिए, गुण वृद्धिभ्याम ऐसा कर दीजिए, तो तृतीया में आपको उसको बदलना पड़ेगा और वो आप बदल सकते हैं। तो ये हमारा एक वैशिष्ट है अनुवृत्ति के विषय में कि उसका स्वरूप भी अनुवृत्ति लाते हुए बदला जा सकता है, प्रयोजन को ध्यान में रख करके। तीसरी जो अनुवृत्ति का प्रकार है वो विशेष है लेकिन बहुत रेयर है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, उसे कहते हैं सिंहावलोकित न्याय से अनुवृत्ति। सिंहावलोकित न्याय का मतलब है, देखिए आदमी चलता है तो सीधा सीधा जाता है, लेकिन कभी कभी मुड़ के पीछे भी देख लेता है। शेर जब चलता है अपने रास्ते तो सीधा चल रहा है, लेकिन कभी कभी किसी आहट को, हल्की सी आहट भी होती है तो पीछे मुड़ करके देखता है। तो ऐसे पीछे मुड़ करके देख लेना ये सिंहावलोकन कहलाता है। लेकिन सूत्रों के संदर्भ में भी ऐसा ही है कि सूत्र ऊपर से नीचे की तरफ अनुवृत्ति, यानी बाद वाले सूत्रों में अनुवृत्ति जाती है, पहले सूत्रों में नहीं जाती। लेकिन कभी कभी विशेष प्रयोजन के लिए इस प्रकार भी देखा जाता है कि बाद वाले सूत्र से पहले वाले सूत्र में अनुवृत्ति आती है। इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको एक दो सूत्र चाहे तो बता सकता हूं। अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में एक सूत्र है किमो अत। किम शब्द से अत प्रत्यय होता है, और कब होता है? ये सप्तम्यंत किम शब्द से होता है। और वहीं पर एक सूत्र है सप्तम्यास्त्रल। तो सप्तम्यास्त्रल जो है वो सामान्य सूत्र है कि सभी सप्तम्यंत पदों से ट्रल प्रत्यय हो जाता है, जो किम यत् तदेतत् इत्यादि पढ़े गए हैं उन सभी से। लेकिन किमो अत जो है ये विशिष्ट विधान है, तो सामान्य जो है उसको विशेष हमेशा बाध लेता है। सामान्य उत्सर्ग होता है और विशेष अपवाद होता है। और उत्सर्ग और अपवाद के विषय में सिद्धांत ये है कि अपवाद विषयम विहाय परित्यज्य उत्सर्गः प्रवर्तन्ते। अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में किम शब्द से जो त्रल प्रत्यय है वो बाधित हो जाता है, और अत प्रत्यय होने पर क्व इत्यादि शब्दों का प्रयोग केवल हमें प्राप्त होता है। लेकिन व्यवहार में तो कुत्र भी दिखाई देता है, जहां किम शब्द से त्रल प्रत्यय करके कु इत्यादि आदेश करके और कुत्र शब्द बनाया जाता है। तो फिर इसको सिद्ध करने के लिए, इसकी साधुता के लिए हमारे पास क्या आधार है? तो वहीं पर इन सूत्रों के बाद में एक सूत्र है वाहत छंदसी। ये किमोत के बाद में है। किमोत जो सूत्र है उसके ठीक बाद वाला ये सूत्र है। तो बाद वाले सूत्र से वा की अनुवृत्ति पहले सूत्र में ले ली जाती है, और फिर अर्थ किया जाता है कि किम शब्द यदि सप्तम्यंत हो उससे विकल्प से अत प्रत्यय होता है। विकल्प जैसे ही होगा तो उससे फिर हमें त्रल प्रत्यय स्वाभाविक रूप से उसके अभाव पक्ष में प्राप्त हो जाएगा, तो कुत्र भी सिद्ध हो जाएगा और क्व भी सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अनुवृत्ति है इसमें एक प्रकार हमारा ये भी है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंहावलोकित न्याय से बाद वाले पद से पूर्व वाले पद में अनुवृत्ति को लेकर के आते हैं। चौथा जो प्रयोग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है अधिकार व्यवस्था। और अधिकार व्यवस्था बिल्कुल एक अलग तरह की व्यवस्था है, जो अनुवृत्ति जैसी तो है लेकिन अनुवृत्ति से एक मायने में भिन्न है। और एक मायने में भिन्न क्या है? आप देखेंगे कि उपदेशे अजनुनासिक सूत्र में उपदेशे पद इस सूत्र में प्रयुक्त हुआ है, उसकी वहां सार्थकता है। इत पद भी प्रयुक्त हुआ है, वहां उसकी सार्थकता है। लेकिन जो अधिकार के लिए सूत्र बनाए गए जैसे प्रत्यय, वहां उस सूत्र का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम अस्ति भवति क्रिया भी वहां लगा दें, है या होता है ऐसा भी कर दें, तब भी उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रश्न बने रहेंगे, प्रत्यय होता है, किससे होता है प्रत्यय, क्यों होता है, किस अर्थ में होता है, बहुत सारे प्रश्न वहां खड़े रहेंगे जिनका उत्तर कोई नहीं है। इसलिए प्रत्यय सूत्र जो है तीसरे अध्याय के पहले पद का पहला ही सूत्र है, ये है प्रत्यय परश्चय, तीसरे अध्याय के पहले पाद का ही जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। खैर, तो उसमें प्रत्यय सूत्र का अपना
वहां पर कोई अर्थ नहीं है। परश्च सूत्र में यदि प्रत्यय की अनुवृत्ति भी ले आए तो अर्थ हो जाएगा प्रत्यय परे होता है, लेकिन किस अर्थ में होता है, किससे होता है, वहां उसका कोई अर्थ हमें, कोई प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता। तो वहां पर यह होता है कि वो बाद वाले सारे सूत्रों में जाकर के उनके अर्थों को पूरा करता है। तो जो अधिकार सूत्र हैं वो अपने स्थान पर प्रायः, एक आध जगह को छोड़ दीजिए आपको आप मिलेंगे, प्रायः अपने स्थान पर किसी विशिष्ट अर्थ को, किसी विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते। उनका प्रयोजन, उनका जो लक्ष्य है वो बाद वाले सूत्रों में जाकर के उनके अर्थ को पूरा करना है। तो ये एक चौथे प्रकार का अधिकार हो गया। तो 4 प्रकार से हम अधिकारों को जानते हैं। मैं एक और एलिमेंट की बात कर रहा था जिसको हम कह रहे थे कि अनुवृत्ति के साथ साथ में वर्बल एलिमेंट, क्रियापद का अभाव। तो मैं आपको एक वैयाकरणों का भी है, मीमांसकों का भी है, तो उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिद्धांत ये है कि सभी वाक्य और सभी वाक्यार्थ अस्ति भवति परक होते हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं है या कोई वाक्य ऐसा नहीं है जिसके साथ क्रियापद बिना जुड़े वो अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर सके। जब हम दरवाजे पर भी नॉक करते हैं कौन, तो हमारा वहां पर सीधा सीधा सा एक प्रश्न होता है कि कौन खटखट कर रहा है। खटखट करना क्रिया, या कौन ठकठका रहा है, ये क्रिया वहां पर है। और जब मैं बाहर से मैं कहता हूं कि मैं, तो मैं हूं, अस्तित्व क्रिया वहां पर विद्यमान रहती है। ये वहां पर हमारा सिद्धांत है। पाणिनि ने इसको बहुत बढ़िया से अपने व्याकरण शास्त्र में यूज किया और किसी भी सूत्र में उन्होंने क्रियापद को छोड़ दिया। और ये छोड़ दिया हमने इस चीज के ऊपर कि जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है अस्ति भवति करोति, इन तीनों धातुओं का, अस का, भू का और क्री धातु का जो प्रयोग है वो अपने आप कर लेंगे, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब कहता है कि मैं, तो मैं हूं, मैं ठक ठक कर रहा हूं, ठक ठक कर रहा हूं, इस क्रियापद को हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। और अंदर से पूछने वाला व्यक्ति जब कहता है कौन, तो कौन दरवाजे पर खटखटा रहा है, इसको हम प्रसंग से वहां पर जान लेते हैं। तो ये हमारी एक और विशेषता है पाणिनीय व्याकरण के संरचना में, आप इसको देख पाएंगे। इसके बाद एक और ऐसी विशेषता है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और जाता भी है। एक नहीं बल्कि 2 विशेषताएं हैं, मैं उन दोनों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। सामान्य भाषा में हम शब्द से उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं, ये मेरे हाथ में है एक वस्तु, मैं कहता हूं कलम लेकर के आओ या कलम को रख दो, कलम से लिखो, तो कलम कहते ही हम ये जो वस्तु मेरे हाथ में दिखाई दे रही है इसका ग्रहण करते हैं। यदि मैं किसी विद्यार्थी से कहता हूं भैया अपनी कलम देना, तो अपनी पॉकेट से एक इसी प्रकार की वस्तु को निकालेगा और मुझे दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ। और जब दे दो कहते हैं तो देने का मतलब भी ये उठा करके यहां से वस्तु उठाकर मुझ तक पहुंचाना, मेरे हाथ में समर्पण करना, मेरा उसको ग्रहण करना, ये देना और लेना की क्रिया हो गई। उसकी तरफ से देना और मेरी तरफ से लेना। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भाषा में जितने भी शब्द हैं वो अर्थपरक होते हैं, उनके अर्थ लिए जाते हैं। उनकी ध्वनि से केवल इतना प्रयोजन है कि वो अपने साथ में जुड़े हुए अर्थ को अभिव्यक्त करके वहां से हट जाते हैं। तो पाणिनि जो है वो इस बात को समझते थे कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी गलती होगी यदि इस सिद्धांत को हमने नहीं बदला तो, और हम व्याकरण बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक सूत्र बनाया, स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा। उसका कारण यही था कि सब लोग यही जानते हैं कि शब्द से उसका रूप नहीं लिया जाता, उसका अर्थ लिया जाता है। मैं कहता हूं अग्नि लाओ, तो आप जाकर के चूल्हे से आग का अंगारा लेकर के आ जाएंगे। मैं कहता हूं पानी लाओ, तो आप पीने के लिए ग्लास में डाल करके एक लिक्विड ला करके दे देंगे मुझे। तो जब मैं पुस्तक कहता हूं तो कागजों का बंच जो कि प्रिंटेड है उसको ला करके आप मुझे दे देंगे। तो जब भी हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो हम उससे उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। ये सामान्य नियम है, लोक में प्रचलित है, इसके लिए हमें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। पाणिनि ने देखा कि मेरा काम तो, मेरा व्यवहार तो केवल और केवल शब्दों से, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मेरे भी शब्दों से लोग अर्थ को ना लेने लग जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे व्याकरण को जब पढ़ने लगो तो इस चीज का ध्यान रखना, क्या, स्वम रूपम शब्दस्य। मेरे यहां यदि मैं कोई शब्द बोलता हूं तो उसका मतलब केवल शब्द ही है, उसका अर्थ बिल्कुल नहीं। ये उनका अभिप्राय है। तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा ये कि जब हम शब्द कहेंगे तो शब्द हमारे पास आएगा। जब मैं कहता हूं अग्नेर ढक, तो अग्नि से ढक प्रत्यय होता है, तो अग्नि शब्द आएगा, आग का अंगारा नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि वह अर्थ है और अर्थ ग्रहण के लिए मैंने मना कर दिया कि शब्द अपने अर्थ का वाचक नहीं होता, व्याकरण में केवल अपने स्वरूप का बोध कराने वाला होता है। यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको जाने बिना व्याकरण को समझ पाना संभव नहीं है। तो शब्द से अपना स्वरूप। फिर उन्होंने देखा कि कुछ जगह तो भैया गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां शब्द से उनके अर्थ लिए जाएंगे और वो शब्द केवल संज्ञा शब्द होंगे, जहां मैंने उनको संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया है या पूर्व आचार्यों के द्वारा भी वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो जहां नाम है, जहां संज्ञा है मेरे शास्त्र में, वहां पर आप उनके स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये जो जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सूत्र शेयर करता हूं, निष्ठा, जिसका अर्थ है धातु से निष्ठा प्रत्यय होते हैं। अब निष्ठा यदि प्रत्यय होता है तो जैसे धातु से तव्यत तव्या नहीं रह कहते, तो तव्यत त अधव य और त हलंत, ये पूरी वर्ण ध्वनि प्रत्यय के रूप में आके बैठती है। वैसे ही निष्ठा भी न ई श ठ और आ, ये वर्ण ध्वनि समूह वहां प्रत्यय के रूप में आकर के बैठना चाहिए था, क्योंकि जैसे तव्यत तव्या नहीं से उसका स्वरूप लिया गया, वैसे ही निष्ठा का भी स्वरूप ले सकते हैं। तो उनका नहीं, निष्ठा तो मेरे द्वारा बनाई गई संज्ञा है, तो इससे इसका अर्थ लेना है। तो क्या है संज्ञा? तो कहा कत कतवतु निष्ठा, कत और कतवतु इन दो प्रत्ययों का नाम है। तो वहां पर हम उनका अर्थ लेंगे जो कि हमने वहां पर संजी के रूप में निर्धारित किया है, इसलिए वहां पर हम इसका स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं हमें ध्यान रखने की हैं। तीसरी जो बात है, जो बड़ी बात है, वो ये कि पाणिनि की भाषा, इन सारी टेक्निक्स के साथ जो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि पाणिनि के सूत्रों की, पाणिनि के व्याकरण की भाषा और पाणिनि का जो लक्ष्य भाषा है, दोनों में अंतर है। याद रखिएगा, लक्ष्य भाषा वह है जिसका वो विश्लेषण करते हैं। लक्ष्य भाषा में उनके लिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाएं उनका लक्ष्य है। और जो साधन है वो कौन सी भाषा है? तो वो ऐसी भाषा है, एक सर्वथा कृत्रिम भाषा है, जिसको उन्होंने अपने शास्त्र के लिए डेवलप किया, विकसित किया। और उस कृत्रिम भाषा को आज की भाषा विज्ञान में मेटा लैंग्वेज कहते हैं। मेटा लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल शास्त्र में ही जिसका प्रयोग किया जाता है वह है। तो जैसे हम साइंस में आजकल देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके लिए फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं। जैसे सी बना दिया कार्बन के लिए, CO2 बना दिया कार्बन, और ऑक्सीजन के लिए मिला करके पानी वानी बना दिया, P बना दिया, K बना दिया। इस तरह से जो अलग अलग हमने सिंबल्स बना दिए, पाणिनि ने भी यही देखा कि ये जो है इसी तरह के सिंबल्स के रूप में हम चीजों को प्रयोग कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया कि एक प्रत्यय जो है, जो षष्ठी विभक्ति है, जिसका अर्थ केवल संबंध को बताना होता है, उसने पूरे एक वाक्य का काम करना शुरू कर दिया। सप्तमी का अर्थ जो है केवल अधिकरण की बात करता है, वो परे रहते पूर्व में इतने अर्थ को बता देगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ परिभाषाओं का प्रयोग किया। षष्ठी स्थाने योगा, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादित्युत्तरस्य। तो यहां पर उन्होंने विभक्तियों के विशिष्ट अर्थों का आधान किया और उनका वहां पर प्रयोग किया। तो इन अर्थों को जाने बिना जो विशिष्ट अर्थ हैं विभक्तियों के, उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसके स्वरूप को जाने कि किस प्रकार से पाणिनि ने इन विभक्तियों के अर्थों का वहां पर संयोजन किया और परिभाषा के रूप में हमें दे दिया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पाणिनि के सूत्र में केवल इन्हीं अर्थों का प्रयोग नहीं है, जो लोक प्रचलित अर्थ हैं, जो हमारे सामान्य भाषा के अर्थ हैं, वे भी वहां पर दिखाई देते। इसीलिए मैंने कहा कि ये मूल रूप से ऐसी भाषा है जो आधार संस्कृत से लेती है, वर्ण संस्कृत के हैं, ध्वनियां संस्कृत की हैं, प्रत्यय संस्कृत की हैं, वाक्य संरचना का स्वरूप भी संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत से कुछ मायनों में, कुछ अंशों में भिन्नता लिए हुए। इसलिए इसको हम कृत्रिम भाषा या शास्त्रीय भाषा कहें तो ज्यादा सही है, ऐसा कहने का साहस कर सकते हैं। तो उसको जान करके ही हम भाषा को समझ सकते हैं, भाषा के स्वरूप को जान सकते हैं, उसे जान। ठीक है, शब्द संज्ञाओं को छोड़कर तो बात समझ में आती है। पाणिनि ने भाषा में, व्यवहार में जो वाक्यों के प्रयोग की बात की, उसमें कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। बाद की परंपरा भी कहती है कि अपदम न प्रयुंजित है, बिना पद बनाए हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रयोग पद कब बनते हैं? जब सुप और तिंग अंत में आते हैं, तो सुप तिंग अंतम पदम से पाणिनि के अनुसार पद संज्ञा होती है।
यास्क के पद विभाजन अलग है, नाम आख्यात उत्तर अनुपात हम उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हर शास्त्र की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है, तो उसका वो प्रयोग करते हैं। उस पूरे वाक्य संरचना में एक विशिष्ट बात हमें, इनकी सूत्र संरचना में एक विशिष्ट बात हमें दिखाई देती है। पाणिनि सु ओजस का विधान प्रातिपदिकों से करते हैं, और तिङन्त शब्दों में तिप्त इत्यादि प्रयोग दिखाई देते हैं, वो धातुओं से दिखाई देते हैं। प्रश्न ये है कि क्या धातुओं से डायरेक्ट सु ओजस इत्यादि प्रत्यय हो सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, वो केवल ण्यंत से हो सकते हैं, आबंत से होते हैं और प्रातिपदिक से होते हैं, क्योंकि अनुवृत्ति उसी सूत्र के उसमें सु ओजस इत्यादि सूत्र में। इसलिए जो धातुएं हैं उनसे सु ओजस आदि का प्रयोग वर्जित है। पाणिनि की भाषा की जो कृत्रिमता है, जो कहिए कि जो एक वैशिष्ट है, शास्त्रीयपन जो है, वो इसलिए भी है कि पाणिनि ने सीधे सीधे धातुओं से सु ओजस इत्यादि प्रत्ययों का विधान किया, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं विपराभ्याम जेहि, वि और परा पूर्वक जी धातु से आत्मनेपद होता है, ये ऐसा वहां पर अर्थ है। तो जेह में पंचमी विभक्ति लगा दी, जी धातु से पंचमी लगा करके जेह बना, जैसे मति से मते बनता है, हरि से हरे बनता है, इकारांत शब्द ह्रस्व, तो जेह इत्यादि बनता है। तो उसी तरह से ये आप वहां देख सकते हैं। प्रश्न ये है कि जी धातु से जो विभक्ति लेकर के सु ओजस इत्यादि कैसे आ गया? तो इसका एक बहुत सिद्धांत है, बड़ा सिद्धांत है कि यहां पर जो जी है उसका अर्थ वो धातु नहीं है, याद रखिएगा। यहां पाणिनि ने विपराभ्याम जे में जी धातु का प्रयोग नहीं किया। क्रीडो अनुसंपरिभ्यश्च में क्रीड है जो है वो क्रीड धातु का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? तो यहां पर ये समझने की बात है कि ये जो जी दिखाई देता है, जो क्रीड दिखाई देता है, ये धातु में न होकर के धातु के अनुकरण पर नए शब्द हैं जिनका अर्थ मूल धातु होती है। जी शब्द है जिसका अर्थ है जीतने अर्थ वाली जी धातु। क्रीड शब्द है जिसका अर्थ है खेलने, क्रीड़ा अर्थ वाली क्रीड धातु। तो ये जो अनुकरण शब्दों का प्रयोग है, ये पाणिनि का एक और वैशिष्ट्य है जिसको हमें जान लेना चाहिए, जिसको जान करके ही हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक और वैशिष्ट्य मैं आपको बताता हूं। पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया है, उस व्याकरण का वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने एक उदाहरण दे दिया या एक जगह बात कह दी, एक प्रकार की बात कह दी, और सब जगह से उसी प्रकार से आगे काम हमें जान लेना चाहिए। तो इसके लिए यदि हम इस टेक्निक को माने तो इसके लिए हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं योग विभाग। योग का अर्थ होता है सूत्र, सूत्र को दो हिस्सों में बांट करके काम करना। हम बहुत जगह देखते हैं, जैसे द्वितीयांत शब्द है, उसका समास दिखाई देता है, लेकिन पाणिनि ने कुछ शब्द ही गिनाए हैं द्वितीयांत के साथ में, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, ये 6-7 शब्द गिना दिए। इनके अतिरिक्त किसी शब्द का वहां पर समास नहीं हो सकता यदि कोई विशेष विधान नहीं हो तो, और विशेष विधान है नहीं। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय इस पद का योग विभाग किया, इसके टुकड़े किए दो। पहले जो है वो द्वितीय, इसके साथ में सुप्त सुपा की अनुवृत्ति ले आए। द्वितीयांत सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं अर्थ की या शब्दों की इन जनरल। तो फिर प्रश्न ये हुआ कि द्वितीय इतना ही सूत्र बना देते, आगे परिगणन की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने कहा कुछ उदाहरण भी तो देने थे, ये प्रपंच के लिए है। इसी तरह से तृतीया तत्कृतार्थ में तृतीया का हम योग विभाग करते हैं, तो इष्ट सिद्धि के लिए हम योग विभाग का सहारा लेते हैं। ये पाणिनि की एक और टेक्निक है। पाणिनि के बारे में एक और बात मैं आपसे कहूं, मुझे लगता है कि पाणिनि पर ही मेरा समय बहुत सारा जा रहा है, और मैं थोड़ी सी बात पाणिनि के अलावा भी करूंगा, बस बहुत संक्षेप में मैं बात करके आगे बढ़ता हूं कि पाणिनि ने ज्ञापकों का प्रयोग किया है और परिभाषाओं का प्रयोग किया है। परिभाषाएं जैसे सूत्रों के अर्थ के निर्धारण में सहायक होती हैं, विभक्तियों के अर्थों के निर्धारण में सहायक होती हैं, ऐसे ही जब हम कहते हैं सार्वधातु कार धातु की, ये सूत्र संरचना की दृष्टि से ये आदि में कह दिया गया है। वस्तुतः शास्त्र का जो आदि है वो अथ शब्द से ही है, और अथ शब्दानुशासनम से हमने इसका प्रारंभ मानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आप नागेश और कैयट को भी देखते हैं, भाष्यकार को भी देखते हैं, तो वहां पर अथ शब्दानुशासनम की व्याख्या करते हुए कहते हैं केशाम शब्दानाम लौकिका नाम वेदिका नाम से, और वहां पर शब्दानाम अनुशासनम केन
ऐसा कह करके प्रश्न उठाते हैं, तो आचार्य ने उस कर्ता को वहां पर ला करके वो रुकते हैं। और शब्दों का अनुशासन किसने किया है देखा जाए तो शब्दों का अनुशासन शिव ने नहीं किया, महेश्वर ने नहीं किया, बल्कि शब्दों का अनुशासन तो पाणिनि ही करते हैं। जो व्यक्ति शब्दों का अनुशासन करता है वही तो ये कह सकता है कि अब यहां से शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जाता है। भाष्यकार ने भी शब्दों का अनुशासन नहीं किया, तो इसको भाष्यकार का वचन मानने वालों के सामने, क्योंकि भाष्यकार ने तो शब्दों के अनुशासन की बात ही नहीं, सूत्रों पर पूरी वृत्ति भी नहीं लिखी। भाष्यकार ने तो सूत्रों के ऊपर जो उपलब्ध वार्तिक हैं उन पर विवेचन किया, जो पाणिनि व्याकरण पर आक्षेप थे उनका निराकरण किया, यही उनका मूल उद्देश्य है। तो उन्होंने तो शब्दों का अनुशासन किया ही नहीं, तो फिर भाष्यकार ये कैसे कह सकते हैं या फिर शब्दानुशासनम, अब यहां से शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जाता है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि अथ शब्द जो है वो मंगल के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरा ये इन तर्कों के आधार पर जो हमें मीमांसक जी ने भी दिए हैं, मेरी दृष्टि में भी ये उचित प्रतीत होते हैं, और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र न हो करके ये वस्तुतः पाणिनि की ही उपज्य हैं, और ये इनको प्रत्याहार सूत्र कहना ज्यादा युक्त और तर्क संगत है। जहां तक माहेश्वर सूत्र की बात है, मुझे इस बात को भी स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है, ये महेश्वर से आए होंगे, उन्होंने इस रूप में इनका अरेंजमेंट किया होगा, लेकिन उनको कार्य रूप में एज इट इज स्वीकार कर लेना ये पाणिनि का कार्य था, और उन्होंने उस अरेंजमेंट को स्वीकार करके, उस अनुक्रम को स्वीकार करके, जो कि प्रातिशाख्यों से सर्वथा भिन्न है। प्रातिशाख्यों में जो अनुक्रम है वो वर्गीय अनुक्रम है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग इत्यादि के माध्यम से है, लेकिन और वहां पर भी एक बात और देखने की है कि वो कवर्ग चवर्ग जो हैं वो उच्चारण स्थान पर आधारित है, जबकि पाणिनीय व्याकरण में जो वर्णमाला है, जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं या जिनको हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, उनमें वर्णों का अनुक्रम स्थान के आधार पर न होकर के प्रयत्न के आधार पर है, और प्रयत्न में भी बाह्य प्रयत्नों के आधार पर है, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर उनका अनुक्रम नहीं है, जो कि पाणिनि की स्कीम के अंतर्गत फिट बैठते थे। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि पाणिनि ने वर्णों का अनुक्रम जो बदला या उनको माहेश्वर से प्राप्त हुआ, उनको एज इट इज उन्होंने स्वीकार किया। दोनों ही स्थितियों में मुझे दोनों बातों को स्वीकार करने में कोई दोषावह नहीं लगता। यदि हम इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं तो ये एक परंपरा से आगत क्रम की तरफ संकेत करते हैं, और यदि इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं तो ये उस वर्णमाला की उपयोगिता की तरफ इंगित करता है। प्रत्याहार का मतलब है संक्षेप करना, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते इत्यादि कह करके जहां संक्षिप्त बनाने की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, ऐसा वर्णों का जो अनुक्रम रखा गया है, इसको हम कह सकते हैं दोनों ही प्रकार से। तो ये विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी जो धारणा थी उसको मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं आता हूं उस बात पर जिसके लिए पाणिनि प्रसिद्ध है। पाणिनि की जो प्रसिद्धि है वो इस बात के लिए है कि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों में समग्र वांग्मय को विश्लेषित करने के लिए व्याकरण के नियमों का प्रणयन किया। दोनों प्रकार के व्याकरण, विशेष बात यह है कि उनका व्याकरण दोनों प्रकार के शब्दों को, या ये कहिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाओं को ही वो विश्लेषित करने में समर्थ है। और इतना ही नहीं, पाणिनि का जो व्याकरण है, यदि उसको सिद्धांततः देखा जाए, मैं सिद्धांततः की बात कर रहा हूं, सूत्रात्मक रूप में नहीं कर रहा हूं, पाणिनि के सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो विश्व की किसी भी जो इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज है, विशेष रूप से कह रहा हूं, जो प्रकृति प्रत्यय के योग से बनने वाली जो भाषा है, उस भाषा के विश्लेषण में ये सिद्धांत समर्थ है। मैं सूत्र की बात नहीं कह रहा हूं, उसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। सूत्रों के समर्थ होने में और सिद्धांतों के समर्थ होने में अंतर है, क्योंकि सूत्र तो एक पर्टिकुलर भाषा से संबद्ध विषय का विश्लेषण करते हैं, लेकिन सिद्धांत सार्वभौम होते हैं और वो सभी भाषाओं पर लागू होते। कैसे कर सकते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी जो मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये कि पाणिनि के व्याकरण का वैशिष्ट्य क्या है। पाणिनि के व्याकरण का वैशिष्ट्य ये है कि पाणिनि के व्याकरण को आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से कहें तो उसको जेनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। जेनरेटिव का मतलब है उत्पादक।
ऐसा व्याकरण जो शब्दों के निर्माण करने में समर्थ है। तो आज जो हमारे सामने एक समस्या आती है कि संस्कृत में जो शब्द हैं वो क्या, जो शब्दकोश है क्या वो आधुनिक नए सार्वधातुक सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे होते गुण होता है, तो किसको गुण होता है? तो इको गुण वृद्धि परिभाषा उपस्थित होती है कि भैया ये षष्ठंत पद है, इकह, ये आकर के यहां बैठेगा, तो ये जो आपने इकह पद वहां ला करके बिठाया, ये इको गुण वृद्धि परिभाषा के माध्यम से ही हो सकता है, संभव हो पाएगा। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये हमें सूत्रार्थ में भी और प्रक्रिया में दोनों तरह से सहयोग करती है। एक और व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं बता करके मैं पाणिनि के इस वैशिष्ट को समाप्त करना चाहूंगा। एक है पाणिनि के सूत्रानुक्रम का वैशिष्ट, दो दृष्टियों से बहुत बड़ा इनका महत्व है। एक तो अनुवृत्ति के लिए कि ऊपर का सूत्र जब बाद वाले सूत्र में जाके मिलता है तो अनुवृत्ति होती है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा इसका एक और विशेष वैशिष्ट ये है कि जब एक ही स्थान पर दो अलग अलग अध्यायों में अलग अलग पादों में आने वाले सूत्र कार्य करने की स्थिति में हूं तो काम तो एक ही कर सकता है, दो तो कर नहीं सकता। जैसे एक सर्वेंट है, दो मालिक हैं, दो अलग अलग काम बताते हैं, तो भैया दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते, तो फिर किसी एक व्यक्ति के काम को छोड़ना पड़ेगा और एक के काम को करना पड़ेगा। वही स्थिति सूत्रों में भी आती है। तो फिर उसका निर्धारण कैसे होता है? तो पाणिनि ने उसके लिए स्वयं व्यवस्था दी है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, जहां तुल्य बल विरोध हो तो जो बाद वाला सूत्र है उसका कार्य हमें करना चाहिए। तो ये जो पौर्वापर्य है उसमें पूर्व की अपेक्षा पर सूत्र बलवान होता है, ये विप्रतिषेधे परम कार्यम से हमें पता चलता है। वैसे पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद की बलवत्ता देखी जाती है। वो नित्य अंतरंग बलवान नित्य की बलवत्ता के बारे में तो लंबा हो जाएगा ज्यादा करेंगे, तो केवल इतना ही हमें समझना चाहिए कि इसमें बलाबल का विचार जो सिद्धि प्रक्रिया है उसमें सूत्रों की प्रवृत्ति के समय में ये महत्वपूर्ण घटक है और उसको हम विप्रतिषेधे परम कार्यम इस व्यवस्था से जान पाते हैं। एक और विशेष बात है वो ये कि जिस प्रकार से हम विप्रतिषेधे परम कार्यम से पर कार्य के बारे में जानते हैं, इसी तरह से जो हमारा असिद्ध प्रकरण है पूर्वत्रा सिद्धम, उसमें भी सूत्रानुक्रम का बहुत अधिक महत्व है। तो 7 अध्याय और 1 पाद, जिसको सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है, पहले से 7वें अध्याय तक, और 8वें अध्याय का जो प्रथम पाद है उसको लेकर के एक ग्रुप, एक समूह बनाया जिसको सपाद, पाद सहित सप्ताध्यायी, 7 अध्यायों का समूह ऐसा कहा गया। उसकी दृष्टि में जो त्रिपादी है, बाद के 3 पाद हैं, उनके सूत्र असिद्ध होते हैं या उनका कार्य असिद्ध होता है, ये वहां पर कहा गया है। तो वहां यदि हम सूत्रों के क्रम को भंग कर देंगे तो हम उसके वैशिष्ट को कभी भी नहीं जान पाएंगे। और तीसरे पाद में भी पूर्व की दृष्टि में पर सूत्र असिद्ध होता है, यानी कि तीसरे 7वें अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र की दृष्टि में द्वितीय तृतीय सभी असिद्ध होंगे। यदि 5वां सूत्र है तो उसकी दृष्टि में 6वां 7वां सिद्ध होगा, 7वें की दृष्टि में 8वां 9वां सिद्ध होगा, पूर्व वाले सिद्ध रहेंगे। ये व्यवस्था है जो कि हमारे इस पर निर्भर करती है कि सूत्र जो है उसका क्रम कहां बैठता है, वो किस क्रम में है। एक आभी असिद्ध है, वो ऐसी व्यवस्था है जहां कोई सूत्र किसी की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता, यद्यपि काम हो जाता है फिर भी उसको बिना हुए के समान माना जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम गली में 2 बच्चों को लड़ते हुए देखते हैं, वो खूब गर्मा गर्म बहस होती है, एक कहता मैं तुझे कुछ नहीं समझता तो दूसरा कहता मैं तुझे कुछ नहीं समझता, यानी कि मैं तेरे कार्यों को कुछ नहीं समझता, तुम मेरे कार्यों को कुछ नहीं समझते। तो ऐसी स्थिति सूत्रों में भी पाणिनि ने प्रयोग की है। एक और विशेष बात, अब कितना वैशिष्ट बताऊं, निकलता ही जा रहा है। पाणिनि ने जो संज्ञाओं का विधान पाणिनि ने जो व्याकरण में संज्ञाओं का विधान किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार की संज्ञाएं पाणिनि ने की हैं। लघ्वर्थ संज्ञाएं हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, टी घू भ इत्यादि, और अनवर्थ संज्ञाएं हैं। अनवर्थ का मतलब है जो अपने अंदर अपने अर्थ को भी समाहित किए हुए हैं, ऐसी संज्ञाएं हैं, उनको महती संज्ञाएं कहा गया है। महती संज्ञा 2 दृष्टि से, एक अपने में अर्थ समाहित करके रखती, ये उनकी महत्ता है, और दूसरे वर्णों का आधिक्य, उनका आकार भी बड़ा होता है, इसलिए वह भी उसकी महत्ता है। जैसे सर्वनाम संज्ञा है
ऐसे शब्द जिनमें सभी को संकेतित करने का सामर्थ्य, सभी का नाम बनने का सामर्थ्य, उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे अहम, अस्मद के लिए, तो अहम जो है, अस्मद जो है, वो एक सर्वनाम है, वो मैं अपने लिए भी प्रयोग कर सकता हूं, आप सभी उसको प्रयोग करते हैं। स जो है किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी भाई के लिए, बहन के लिए, आचार्य, किसी के लिए हम स शब्द का प्रयोग करते हैं या सा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो तत् शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम, सर्वेशाम नाम सर्वनाम, इसलिए इसको अनवर्त संज्ञा कहा जाएगा। और लगभग संज्ञा से टी, घु, भ इत्यादि जो है ये संज्ञाएं होती है। दूसरी एक संज्ञाओं का और वैशिष्ट्य है कि कुछ पाणिनि ने ऐसी संज्ञाएं की हैं जो कुछ एरिया में ही काम करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सार्वभौम है, संपूर्ण अष्टाध्यायी में कार्य करती हैं। जैसे इत संज्ञा है, वो संपूर्ण अष्टाध्यायी में कार्य करेगी, लेकिन समास संज्ञा केवल समास प्रकरण में कार्य करेगी, अन्यत्र उसकी उपयोगिता ही नहीं है। इसी तरह से धातु संज्ञा जो है वो तिङन्त प्रकरण इत्यादि में काम करेगी, सुवौजस इत्यादि जो है वो सुबंत प्रकरण में काम करेंगे। तो जो संज्ञाएं हैं वो एरिया वाइज भी बटी हुई, कुछ स्थानीय संज्ञाएं हैं और कुछ सार्वभौम संज्ञाएं हैं। इसके अतिरिक्त वर्णों की संज्ञा है, शब्द की संज्ञा है, वाक्य की संज्ञा है, अभाव की संज्ञा है, ये बहुत सारे वर्ण समूह की, समुदाय की संज्ञा, ये बहुत सारे संज्ञाओं के प्रकार हैं। और एक और विशेष बात कि पाणिनि एक ही विषय की, एक ही वस्तु की अनेक संज्ञाएं, एक ही शब्द की अनेक संज्ञाएं भी करते हैं। और एक प्रकरण ऐसा है, उस प्रकरण में केवल एक संज्ञा होती है, यदि दो संभव भी हो तो उसमें एक को नेगेट कर देते हैं, एक ही रहेगी, दूसरी की वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती। एक संज्ञाधिकार आकड़ारा देखा संज्ञा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं हैं। पाणिनि प्रश्लिष्ट निर्देश भी करते हैं, जैसे षणांता षट में आकार का प्रश्लिष्ट निर्देश है, यानी कि उसमें आ दिखाई नहीं देता, फिर भी आ वहां पर होता है, उसको हम बड़े प्रयत्न पूर्वक देख करके उसमें से निकालने की चेष्टा कर। श्लिष्ट का मतलब चिपका हुआ है, जो अंदर छिपा हुआ है, शेष है, तो प्रश्लिष्ट निर्देश भी उनकी एक ऐसी ही विशेषता है। तो मैं ये जो बात कर रहा था, पाणिनि ने इतना प्रयत्न पूर्वक जो व्याकरण बनाया, वो व्याकरण अपने आप में सर्वांग पूर्ण है। और उसकी एक और विशेषता है कि वो जो उन्होंने और 4 पुस्तकें लिखी हैं, उनके रेफरेंसेस दे दिए उन्होंने कहा उणादयो बहुलम, बस पूरे उणादि कोश का संकेत कर दिया कि उणादि में जो प्रत्यय हैं वो बहुल करके होते हैं, जहां चाहे उनको कर लो, जहां प्रयोग दिखाई नहीं देता है तो मत करो, जहां कुछ और होता है तो उसके स्थान पर कुछ और कर लो। जैसे कि बहुल की परिभाषा है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष, चतुर्विधम बाहुल्कम वदते। विधेर विधानम बहुधा समीक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा आपने प्रयोग देखा उसके अनुरूप आपने वहां पर विधान कर दिया, ये उणादि कोश की व्यवस्था है। और इसी को हमने जिसकी पहले चर्चा की। इसी तरह से उन्होंने धातुओं को एक अलग संग्रहित कर दिया, पुस्तक के रूप में नाम दे दिया उनको धातु, और धातु संज्ञा की अपने अष्टाध्यायी में भूआदय धातु है, पुस्तक अलग बनाई, और फिर उसका वहां पर संकेत कर दिया कि भैया अधि प्रवृत्ति भ्यशप ज्योत्यादि भ्यश्लु, तो वहां गणों के समूह के निर्देश कर दिए, धातुओं के व्यक्तिगत एक एक इकाइयों के भी वहां पर निर्देश किए। तो इस तरह से जो ये व्यवस्थाएं हैं, ये अद्भुत व्यवस्था है। और ये लिंक करने वाली बात है, यदि आप इस पद्धति को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका कंप्यूटर का कमांड सिस्टम। अधिकार व्यवस्था बिल्कुल एक कमांड वाली व्यवस्था है, और उस अधिकार में छोटे छोटे अधिकार दे दिए, फिर धातु का नाम दे दिया उणादयो बहुलम, तो वो आपका एक लिंक हो गया कि उणादि पे क्लिक करोगे तो प्री वापा जिमी स्वधि साध्य शुभ्य उण इत्यादि जो सूत्र हैं वो सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। इधर आप धातु पर क्लिक करोगे तो भूआद भू सत्तायाम एद वृद्धोस्पद संघर्ष, ये धातुएं आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से यदि आप गण पाठ की तरफ क्लिक करोगे तो फिर आपको चादिगण, च वा है इत्यादि शब्द है, सर्व अस्मद युष्मद इत्यादि सर्वादि गण है, तो इसी तरह से सौंडादि गण है, तो ये आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे। तो पाणिनि ने जो इस पद्धति का प्रयोग किया वो बड़ी अद्भुत है, उसका वैशिष्ट्य है। पाणिनि ने एक और चीज का भी प्रयोग किया, जस्ट संकेत करके आगे बढ़ता हूं कि पाणिनि की जो सिद्धि प्रक्रिया है वो मैथमेटिकल एल्गोरिथम को फॉलो करती है। जैसे एल्गोरिथम में से एक स्टेप निकाल दिया जाए तो वो कभी भी अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही पाणिनि के सूत्रों की जो प्रवृत्ति है शब्द सिद्धि प्रक्रिया में, उसमें से एक को निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो कभी भी अपेक्षित रिजल्ट आपको, परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो पाणिनि की जो व्याकरण की संरचना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक व्याकरण है जो भाषा का विश्लेषण करने में समर्थ है। मैं एक बात और छोटी सी कहूं, मेरा लोभ नहीं संवरण कर पाता हूं जब पाणिनि की बात करता हूं, तो कि
पाणिनि का व्याकरण निश्चित रूप से संस्कृत भाषा के लिए लिखा गया व्याकरण है, लेकिन पाणिनि के व्याकरण के जो सिद्धांत हैं उनको आधार बना करके आप किसी भी भाषा के व्याकरण की संरचना कर सकते हैं। मैंने भाषा विज्ञान पढ़ा लिंग्विस्टिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो उस समय मुझे देखने को मिला कि चॉम्स्की ने आंग्ल भाषा का, अंग्रेजी का व्याकरण बनाया, और आपको आश्चर्य होगा उन्होंने अपने बनाए हुए व्याकरण को 5-6 बार रिवाइज किया, बदला। कारण क्या था? उसमें बहुत सारी कमियां थी। लेकिन पाणिनि के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक वर्ण मात्र भी वहां पर इधर से उधर न किया और न कर सकते। आचार्य की प्रवृत्ति की सूत्राणि कृत्वा न निवर्तते, वो लौटते ही नहीं उसकी तरफ, एक बार जो कर दिया वो कर दिया। ऐसी प्रतिभा विश्व में अन्य दूसरी आज तक कोई दिखाई नहीं देती। और जो भाष्यकार उनके बारे में कहते हैं कि आचार्य दर्भ पवित्र पाणी शुचावकाशे प्रांगमुखोपविश्य महता प्रयत्न सूत्राणि प्रणयति समय, वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो तथ्यात्मक कथन है कि ऐसा व्यक्ति ही इस तरह के कार्यों को कर सकता है। तो हमें पाणिनि को इस तरह से, इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, हम उसको समझ पाए। अब हम आते हैं कात्यायन पर। कात्यायन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बात कह करके उन्होंने एक ही चीज लिखी, वो है वार्तिक। वार्तिककार बहुत सारे, सुनाग इत्यादि अन्य भी वार्तिककार हुए हैं, लेकिन जिनके सबसे ज्यादा वार्तिक हमें मिलते हैं वो कात्यायन हैं, जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उनके वार्तिक के बारे में, वार्तिक का जो स्वरूप है उसके बारे में कहा जाता है उक्त अनुक्त दुरुक्त का चिंतन विचार। उक्त का मतलब है पाणिनि ने जो कह दिया उसको उन्होंने समझने की, समझाने की चेष्टा की, ये उक्त हो गया। अनुक्त जो पाणिनि के सूत्रों से रह गया। देखिए भाषा बहुत विस्तृत है, और पाणिनि के और कात्यायन के बीच में भी एक काल का गैप तो है ही, चाहे वो 100 वर्ष का है चाहे 2 वर्ष का है। तो उस काल में जो नए शब्दों का आविर्भाव हुआ या जो शब्द पाणिनि की दृष्टि से ओझल रह गए, उस पूरे के पूरे नवीन जो आगत शब्द हैं उनको समाहित करने के लिए पाणिनि ने जो अपने सूत्र बनाए थे, उसमें जो कमी रह गई थी पाणिनि के सूत्र में, वो कात्यायन ने उसको पूरा किया। मैं इसके लिए उदाहरण के लिए एक आपको बताऊं कि पाणिनि का एक सूत्र न पदांता टोर अनाम, वहां अनाम शब्द पढ़ा हुआ है, वहीं पर वो कहते हैं अनाम इति नवति नगरीणाम इति वाच्यम, अनाम इति नवति नगरीणाम इति वाच्यम। इसका मतलब है कि अनाम की जगह अनाम नवति नगरी नाम, ऐसा वहां पर कहना चाहिए। तो नवति और नगरी का भी वहां पर समावेश करना चाहिए। ये एक जो बात है ये वार्तिककार करते हैं। दुरुक्त का भी है भाई, कि कहीं कोई चीज ऐसी रह गई है कि उसमें कहीं कोई कमी दिखाई देती है, तो उसको भी उन्होंने इंगित किया है। अनेक स्थानों पर उसका हमें कथन मिलता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर पाणिनि ने चर्चा नहीं की, जैसे पाणिनि शब्द के नित्यत्व पर कोई बात नहीं करते, अर्थ के नित्यत्व पर बात नहीं करते, संबंध के नित्यत्व पर बात नहीं करते। वो चर्चा सीधे शब्दार्थ संबंधी वार्तिक के माध्यम से कात्यायन करते हैं, जिसको आधार बना करके फिर एक लंबी चौड़ी चर्चा भाष्यकार उस पर करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी की सारी हमें कात्यायन में देखने को मिलती हैं। यद्यपि कात्यायन का उद्देश्य पाणिनि का विरोध कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पाणिनि का विरोध किया, लेकिन मेरी धारणा यह है कि उन्होंने पाणिनि को समझने के लिए एक बेहतर प्रयास किया और कहीं भी उनसे विरोध दिखाई नहीं देता। ऐसा लोग इसलिए कहते हैं कि भाष्यकार ने पाणिनि के सूत्रों से ही कात्यायन के द्वारा कही गई नई बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया है और किया भी है। कुछ वार्तिकों को छोड़कर बाकी सभी वार्तिक ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता या अपेक्षा दिखाई नहीं देती, परंतु फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए उनको रखा जा सकता है, ऐसा स्वयं भाष्यकार भी कहते हैं। तो कात्यायन मुनि ने जो कुछ लिखा वो असामान्य है, अद्भुत है, विलक्षण है। मैं इसलिए अद्भुत और विलक्षण कह रहा हूं कि पाणिनि को समझने के लिए, पाणिनि का जो दार्शनिक पक्ष है उसको समझने के लिए यदि कोई आपको आधार भूमि देता है तो महाभाष्यकार से पहले वो कात्यायन ही है। और जो नए शब्दों के आगम को किस तरह से उसमें समाविष्ट करना चाहिए उसकी भी वो बात करते हैं। वो तो बहुत सारी बात करते हैं कि जो वर्णों में दोष आते हैं, उच्चारण में दोष आते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी वो बहुत सारी बात करते हैं। भाष्य जब हम कभी पढ़ते हैं तो उनकी चर्चा होती है, बहुत विस्तार में चला जाएगा। अब हम
इसके बाद हम आते हैं भाष्यकार पर। तो भाष्यकार के विषय में तो बहुत सीधा सा है कि भाष्यकार का एक ही काम है, और वो है रक्षा परिकर बंध क्रियते अश्य ग्रंथ कार्य ने, जो काशिकाकार ने कहा कि वो तो भैया रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, एक प्रहरी हैं सजग, कि कहीं भी किसी ने पाणिनि के बाहर कोई बात की तो वो बिल्कुल खड़े हुए कि नहीं, जो आप कह रहे हो ये स्वीकार्य नहीं है और नहीं हो सकता है, जो भी कुछ होना चाहिए पाणिनि सम्मत ही स्वीकार्य है। और इस बात पर उन्होंने अपना सारा बल दिया। जैसे छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपको एक आध उदाहरण देकर के आपको बता दूं। माहेश्वर सूत्रों में आई उण में और लण में 2 बार णकार का अनुबंध के रूप में प्रयोग किया है। तो प्रश्न स्वाभाविक है, तो क्या आचार्य के पास में अण प्रत्याहार बनाने के समय ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति नहीं है? क्या विचिकित्सा यहां पर नहीं होगी, संदेह नहीं होगा कि कौन से नकार से इसका ग्रहण किया जाना चाहिए? तो दोनों ही नकारों को लेकर के वहां उनका कहना यह है कि आचार्य ने इसको जानबूझ करके ऐसा किया। क्यों किया? तो कहा कि बहुत सारे स्थान ऐसे आएंगे जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगे, वहां पर व्याख्यान अपेक्षित होगा, और व्याख्यान जो है वो गुरु परंपरा से या ग्रंथ के आंतरिक प्रमाणों के आधार पर ही हमें करना चाहिए। तो वहीं पर वो कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, हमें व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति, विशेष अर्थ का बोध वहां पर करना चाहिए। तो इसलिए अणुदित सूत्र में केवल लण सूत्र के नकार से बनता है, और शेष सारी अष्टाध्यायी में अहि उण के नकार से अण प्रत्याहार बनता है। ये वहां पर व्याख्यान किया जाता है। व्याख्यान कितना महत्वपूर्ण है इसको प्रदर्शित करने के लिए वहां पर आचार्य ने नकार का 2 बार प्रयोग किया है। मैं इस चीज को एक दूसरी चीज के लिए भी कहता हूं आप लोगों से, कि जब हम ये कहते हैं कि आचार्य ने, पाणिनि ने 2 बार नकार का प्रयोग किया है, तो प्रश्न ये उठता है, भाई जब सूत्र तो बनाए शिव ने, तो पाणिनि कैसे प्रयोग कर सकते हैं? पाणिनि इस बात को कैसे बता सकते हैं कि ये, पाणिनि कैसे बता सकते हैं कि भैया यहां पर विशेष उद्देश्य को इंगित करने के लिए हमने यहां 2 बार नकार का प्रयोग किया, और भाष्यकार उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो भाष्यकार की यह स्वीकारोक्ति कि व्याख्यान को विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, इस बात को कहने के लिए पाणिनि ने 2 बार नकार का उपदेश किया है। यह भी इस बात को सिद्ध करता है, जो बात मैंने प्रारंभ में कही थी, कि जो जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, वस्तुतः ये पाणिनि की अपनी उपज है, ये अरेंजमेंट पाणिनि का अपना है। वर्ण ध्वनिया उनका क्रिएशन नहीं है, वर्ण ध्वनिया तो पहले से थी, भाषा भी पहले से थी, लेकिन उनका एक नया जो संयोजन है, जो अरेंजमेंट है, उसकी जो व्यवस्था है, वो पाणिनि की अपनी है। इससे भी हमें पता चलता है। एक बात की तरफ आपका और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भाष्यकार ने आप देखेंगे कि पदे पदे पाणिनि की सब बातों का समर्थन। वहीं पर एक और दार्शनिक विषय की तरफ भाष्यकार इंगित करता है, तो ये कि बड़ी डेट है कि पद किसे माना जाए, पद का अर्थ किसे माना जाए। क्या हम पद का अर्थ, शब्द का अर्थ व्यक्ति को लें या जाति को लें? मीमांसक जो है वो जाति को पदार्थ स्वीकार करते हैं, नैयायिक जो है वो जाति विशिष्ट व्यक्ति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या वैयाकरण इन दोनों में से किसी को स्वीकार करने को तैयार है? या जैसे बौद्ध हैं, वो अपोह को ही पदार्थ मानते हैं, उनके न जाति महत्वपूर्ण है न व्यक्ति, वो अपोह को पदार्थ मानते हैं। तो पाणिनि की स्थिति क्या है? तो भाष्यकार कहते हैं कि पाणिनि दोनों को ही स्वीकार करते हैं। बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत व्यावहारिक उनकी अप्रोच है, उनकी पहुंच बिल्कुल, उनका चिंतन एकदम व्यावहारिक है। वो कहते हैं ना हम जाति को छोड़ सकते हैं ना व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, और संपूर्ण व्याकरण के निर्माण की प्रक्रिया में भी इस चीज को हमने देखा। तो इसके 2 उदाहरण वो देते हैं। कहते हैं कि जब वो व्यक्ति को, एक यूनिट को, एक इकाई को, उसके स्वरूप को पदार्थ मानने की बात करते हैं, जिसमें जाति एलिमेंट नहीं है, ऐसे उसको मानने की बात करते हैं, तो वो सूत्र का निर्माण करते हैं स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, समान रूप वालों में, जिनका आकार प्रकार ध्वनि के रूप में जो समान है, उनमें से यदि वो अनेक हों तो उनमें से एक शेष रहता है। रामो इत्यादि, रामः इत्यादि की सिद्धि में रामश्च 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 जब हम ऐसा विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह में राम राम राम, ये 3 राम ध्वनियां जो कि समान रूप वाली रहती हैं, तो कहते हैं एक शेष, इनमें से एक शेष रहता है स्वरूप में से।
तो यहाँ जाति का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ रूप का कंसेप्ट है, आकार का, आकृति प्रकृति स्वरूप है, उसको यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं। तो भाष्यकार ने, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वी हैव नो टाइम, आप संक्षिप्त में थोड़ा कर दीजिए, आगे वक्त है। यदि इसको म्यूट कर पाए तो शायद अच्छा होगा। थैंक यू। तो पाणिनि ने वहां पर स्वरूपाणाम एक शेष कह करके ये संकेत कर दिया कि मैं व्यक्ति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करता हूं। तो क्या अब जाति भी पदार्थ के रूप में स्वीकार की जा सकता है? कारण जाति भी मेरे लिए पदार्थ है। और वो कहते हैं जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यत्रस्याम्, जाति तो एक ही होती है, हजारों मनुष्य हैं लेकिन उनमें रहने वाली मनुष्यत्व तो एक ही जाति है। और जाति जब एक है तो एक वचन का प्रयोग सामान्य रूप से एक को कहने के लिए होना चाहिए, लेकिन कहते हैं जब जाति को कहना हो तो एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् वैकल्पिक प्रयोग है। तो जैसे हम तो हिंदी में भी लोक में प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं भैया चने का क्या भाव है और चनों का क्या भाव है, ऐसा हम खूब प्रयोग करते हैं। तो चना एक और चने बहुत, तो गन्ने का क्या भाव है, गन्नों का क्या भाव है। तो ऐसा जब हम कहते हैं आज मैं गन्ना खा के आया हूं, आज मैं गन्ने खा करके आया हूं, हमने गन्ना मील पर डाल दिया, हमने गन्ने मील पर डाल दिया, तो गन्ने कहते हैं तो बहुवचन का प्रयोग भी होता है, एक वचन का। जो लोक में प्रचलित भाषा है, लोक में प्रचलित जो सिद्धांत हैं, उनका आधार लेकर के पाणिनि ने अपने सूत्रों में दोनों ही प्रकार के अर्थों को स्वीकार किया है पदार्थ के रूप में, जाति को भी और व्यक्ति को भी। तो ये पाणिनि का वैशिष्ट्य है और इसको जो सुरक्षित करने का कार्य किया है वो महर्षि पतंजलि ने किया है। अद्भुत मेधा के, अद्भुत प्रतिभा के धनी है पतंजलि। जब वो जाति के पहचानने की बात कहते हैं तो गौर इत्यत्र का शब्द है, उसमें वो उनकी एक बड़ी विचित्र पद्धति, विचित्र नहीं बल्कि एक प्रांजल पद्धति है कि वो कहते हैं क्या ये शब्द है, ये शब्द है, ये कभी वो शरीर आकार प्रकार के लिए पूछते हैं, क्या ध्वनि है वो शब्द है, गो यहाँ पर जो इंगित निमित्त चेष्टित है क्या वो शब्द, कहते नहीं वो क्रिया है। तो फिर शब्द क्या है, तो कहते हैं कि जिसके द्वारा हमें विषाण वाले का बोध होता है वह शब्द है। और फिर शब्द के दोनों स्वरूपों को ग्रहण करते हैं, कहते हैं स्फोट को शब्द के रूप में बात करते हैं कि ये न इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन बोध्यते, जिससे कह बोध्यते शासनादिमान का जिससे बोध होता है वह शब्द है। तो विषाणी इत्यादि नाम संप्रत्यो भवति, ये जो बोध की बात करते हैं तो वह शब्द है। तो ऐसा कह करके वो बुद्धिस्ट स्फोट रूप शब्द की बात करते हैं कि शब्द तो वही है। हेलो, धन्यवाद सर। एक सेकंड में भी इसको समाप्त कर रहा हूं। ज्यादा हुए हैं। तो उसमें वो जो शब्द हैं वो बुद्धिस्ट शब्द को नित्य मानते हैं और उसको शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार वो कहते हैं शब्द कार्य अयम मानव का है, वो ध्वनि को भी शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जो अप्रोच है शब्द के लिए, ये स्पष्ट करने का जो कार्य किया है वो भाष्यकार ने किया है और वो उसका रक्षा परिकर बंध है। मैं समझता हूँ बहुत समय काफी हो गया है, समय की सीमा मेरी पूरी हो चुकी है, मैं ज्यादा ले गया थोड़ा सा समय। आप सबने मुझे समय दिया, आपने ध्यान से सुना, आप लोगों का मैं आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ इसी तरह से आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का अपनापन मुझे मिलता रहेगा। और जब भी कभी अवसर होगा तो फिर हम आप लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत विस्तृत विषय है, बहुत गहन विषय है। आप सब विज्ञ लोग हैं, आपको कितना पसंद आया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मेरा सामर्थ्य था उसकी मैंने चर्चा की। आप सबका पुनः एक बार आयोजकों का विशेष रूप से इस सब के लिए धन्यवाद। यहाँ जो आचार्यगण हैं उन सबको प्रणाम पूर्वक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि इस पर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो मैं बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।